वेलकम गाइस टू माय एक और न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी दी एनिमी की पार्ट 2 होने वाली है। और पार्ट 1 में अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे एक जापान के डॉक्टर मिस्टर सदाओ का बचपन, कि वो कैसे एक आइलैंड के पास उनके पापा उनको लाए थे वहां पर, और वहां पे उनका घर था, और वहां पे उन्होंने कैसे अपना बचपन बिताया, कैसे उनके पापा ने उनको बताया कि तुम्हारा फ्यूचर लिमिटेड नहीं है, तुम उसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, तुम्हारे हाथों में होता है। तो सदाओ ने तब से ठान ले ली कि वो अपने पापा की हर बात मानेंगे। और उसके पापा चाहते थे कि अगर उसका एक ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए तो उसको एजुकेशन मस्ट है, और जो कि होती है। तो उसलिए ताकि उसके एक सर्जरी की डिग्री उसको मिल जाए सदाओ को, और वो मेडिसिन की उसको सारी नॉलेज हो, इसलिए वो अमेरिका चला गया, जहां से वो एक अच्छी डिग्री लेकर वापस आया जापान में। जब वो 22 साल का तब वो चला गया था, जब 30 साल का था तब वो वापस घर आ गया था। उस दौरान वो अपने एक अमेरिका प्रोफेसर के घर पे किसी पार्टी में गया, वहां पे उसकी एक लड़की हैना से मुलाकात हुई। जब वो पहली बार उससे मिला तो उसने उसके साथ मतलब वो उसके प्यार में पड़ गया था, लेकिन उसने उसको बताया नहीं जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता कि वो जापानीज प्योर जापानीज है। प्योर जापानीज मतलब कि उसके मम्मी और पापा है, ना कि मम्मी और पापा दोनों जापानीज है, तब तक वो उसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो पापा थे वो प्योर देशभक्त थे। तो उनके लिए ऐसी चीजें अंडर दूसरे कास्ट में शादी करना इज वेरी बिग थिंग, कैसे नहीं हो सकता। तो उस जब उसको पता चल गया कि दोनों प्योर है, तो उन्होंने वहां पे डिसाइड किया कि वो सबसे पहले अपनी स्टडी खत्म करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर वहां पे अपने मम्मी पापा को सारी बात बताएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, फिर उनकी शादी हो गई, अरेंज मैरिज हुई। फिर उसके बाद अब उनके 2 बच्चे हो चुके हैं। अब वो ऐसी अपनी यादें सदाऊ जो होते हैं याद कर रहे होते हैं, टेरेस के बाहर अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो अचानक से उनको एक फॉग में, जैसे कि सी का जो सी होता है, जैसे आप लोगों ने सी देखा ही होगा कैसे होता है सी, यहाँ पे सी होता है, और वहां पे थोड़ी सी फॉग फॉग सी जमा हो गई थी। उस फॉग के बीच में उनको एक आदमी ऐसे जाता हुआ दिख रहा था। कुछ टाइम के लिए वो उनको दिखा, और फिर जब उसको दिखा तो हैना ने पूछा ये कौन है। तो फिर सदाओ ने बोला शायद से कोई मछुआरा होगा, ठीक है। लेकिन फिर वो गिर गया, और जिस वजह से वो मिस्ट में दिखना गायब हो गया। तो सदाओ और हैना भागते हुए वहां गए, और उन्होंने उसको देखा। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि शायद से कोई फिशरमैन होगा, क्योंकि वो उल्टा लेट रखा था, अभी उसका चेहरा नहीं देखा था। तो उनको सदाओ को लगा कोई फिशरमैन होगा जिसकी बोट जो होगी किसी रॉक से टकरा गई होगी, या फिर वो खुद उस रॉक से टकरा गया होगा, जिस वजह से उसको चोट लग गई है, और वो फिर पानी से बहता बहता इधर हमारे आइलैंड में आ गया होगा। तो ऐसा वो सोच रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। लेकिन जैसे उसने उसको पलट के देखा तो ये तो व्हाइट मैन है, हैना चिल्लाई। हैना के चिल्लाने से सदाओ ने बोला कि हाँ ये तो व्हाइट मैन है। लेकिन उसने देखा कि उसके यहाँ पे वाउंड यानी कि बहुत ही गहरी चोट आ रखी, तो उसको क्योर करने में लग गया। और जब वो उसको क्योर करने में लगे, क्योंकि वो एक सर्जिकल सर्जन है, तो उसका अपने आप हाथ चलने लग गए। जब वो ऐसे हाथ चलने लग गए तो फिर हैना बोली तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन अभी सदाओ ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। फिर उसके बाद वो अपने काम में लग गया। जब उसका खून टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए रुक गया तो हैना ने पूछा कि अब हम क्या करें इसका। तो सदाओ ने बोला कि हमें इसे पानी में फिर से जहां से आया वहां पे बहा देना चाहिए। लेकिन फिर वो कुछ करने लग गया उसके शरीर के साथ। तो हैना बोली कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अब इसका खून रुक गया, इसको वापस सी में बहा देता है, जहां से आया वही चले जाएगा। तो सदाओ बोलता है कि अगर हमने इसको घर के अंदर रखा तो फिर जो प्राइजनर ऑफ वॉर है, यानी कि जो जेलर है, जो भी है जनरल है, वो सब इसको अरेस्ट कर लेंगे। और अगर इसको बाहर इसको ऐसे कर दिया, इसको यहीं पे छोड़ दिया, तो ये मर जाएगा। और फिर हम इसके मरने ऐसे कैसे दे, मतलब कि कोई किसी को मारना, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो, किसी नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा वैसा काम होता है, गट्स का काम होता है। तो फिर वो हैना बोलते हैं कि जहां से आया है वहीं से भेज देते हैं, इसको सी से भेज दो, यही बेस्ट ऑप्शन है। तो सदाओ बोलते हैं ठीक है। तो फिर हैना बोलते चलो उठो, ले जाओ उसको सी में बहाओ। तो सदाओ पूछता है कि मैं तो नहीं ले जा सकता, क्या तुम मेरे बदले तुम ले जाओगी? चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम भी उठो, तुम भी मेरे साथ इसको पानी में बहाओ। पर हैना मना कर दे रही कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगी। फिर सदाओ भी नहीं उठता, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं, और फिर उसको कोई भी बहाता नहीं है। तो सदाओ डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे,
इसको सबसे पहले घर ले जाते हैं, इसको ठीक होने देते हैं। जब भी थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम प्राइजनर को इसको मतलब कि हैना बोलती है ऐसा कि हम इसको प्राइजनर ऑफ वॉर यानी जनरल इनको सौंप देंगे, पुलिस को सौंप देंगे। तो फिर जो हमारे सदाव होते हैं लेकिन सर्वेंट्स वो क्या कहेंगे, तो हैना बोलते हैं उनसे भी हम क्या देंगे, समझा देंगे कि हम इसको घर इसलिए लाए हैं ताकि हम इसको जेल में भिजवा सके। तो ऐसा कहने के बाद दोनों उसको उठाते हैं और जब उठाते हैं तो वो नोटिस करते हैं वो बहुत ज्यादा हल्का है, बहुत ही ज्यादा हल्का है, जैसे कि एक चिकन होता है वैसा बहुत ज्यादा हल्का है उठाने में। तो जाते हैं अंदर जाता है तो सर्वेंट्स को कुछ नहीं पता है, वो नीचे बेड में उसको लेके जाते हैं और वो बेडरूम में, तो वो बेडरूम किसका होता है, सदाओ के पापा का होता है। उनकी डेथ के बाद वो एम्प्टी रूम बन गया था, तो उधर कोई रहता नहीं था, तो वो वहां पे उसको रख देते हैं मैट के ऊपर। तो फिर सदा उसको एक क्विल्ट लाने को बोलता है हैना को। तो हैना अलमीरा कबर जो स्लाइडिंग अलमीरा होती है उसको ओपन करती है, उसमें से व्हाइट सिल्क क्विल्ट निकालती है, ब्लैंकेट काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज क्विल्ट। तो उसको लाती है और फिर उसको थोड़ा हेजिटेशन हो रही होती है इसको देने में, सदाओ को देने में, क्योंकि वो अमेरिकन मैन जो आया है वो बहुत ज्यादा डर्टी है, जिससे वो व्हाइट क्विल्ट खराब हो जाएगी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर क्विल्ट थी, फ्लावर्स उसमें बन रखे थे, तो खराब हो जाएगी। तो इस वजह से वो उसको देने से थोड़ा सा हेजिटेट करती है। तो सदा बोलते हैं कि हाँ अभी तुम इसको दे दो, पर इसको पहले हमें साफ करना होगा। ऐसा करो तुम गर्म वाटर लाओ, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो हैना बोलते कि मैं नहीं चाहती कि तुम उस पर हाथ भी लगाओ, ऐसा करो मैं यूमी को बोलती हूँ। यूमी उनकी सर्वेंट थी जो बच्चों को देखभाल करती थी, तो मैं यूमी को बोलती हूँ वो बच्चों को थोड़ी देर छोड़ के इधर आ जाएगी। तो हैना यूमी के पास जाती है और जो सदा है बाकी सर्वेंट्स के पास जाता है और सबको पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है कि हमारे घर में एक हमारा एनिमी रह रहा है। तो सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं इसको मत रखो, और वो बोलते हैं कि अगर तुम इसको रखोगी तो ये बहुत ज्यादा डेंजर का होगा, हम तुम्हारे बच्चे कोई भी नहीं बचेगा, और ऐसा हुआ तो हम शायद चले भी जाए, हम यहीं नहीं रहेंगे, है ना। तो ऐसे बोलने लग जाती है। तो फिर हैना बोलती है यूमी को कि अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको इसलिए लाए ताकि हम पुलिस के हवाले कर सके, है ना। और जो ओल्ड गार्डनर होता है, ओल्ड गार्डनर जो है उनकी पापा के टाइम से यानी सदाओ की पापा के टाइम से वहां पे काम कर रहा है। तो वो बोलता है कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि अगर लोग इसको बचाओगे ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नेचर खुद चाहता है कि इसकी डेथ हो। देखो सबसे पहले इसको शॉट करा, इसको गोली मारी गई है, तो उसके बाउंड से पता चल रहा था तब कि उसको गोली मारी गई है, बुलेट मारी गई है। तो पहले इसको गोली मारी गई, फिर उसके बाद इसको सीने बहाकर इधर ला दिया। इसका मतलब जो नेचर है, जो भगवान है, वो खुद इसको मारना चाहते हैं, और अगर तुम इसको बचाओगी तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। जो हैना थी वो एजुकेटेड थी, वो इतने सुपरस्टिशियस बातों को नहीं मानती थी, तो उसने बोला कि हम इसको इसलिए इधर लाए ताकि ये ठीक हो जाने के बाद हम प्राइजनर को जो हमारे जनरल है, जो हमारे जनरल ताकीमा है, जो भी है, उनको दे सके। अब मेन सवाल ये पूछता है कि वॉर चल रही थी तो फिर सदाओ वॉर के ट्रूप्स के साथ, आर्मी के साथ क्यों नहीं गया? तो इसके दो आंसर बनते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज उसको पहले देख के आए। तो फिर उन्होंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरल टाकीमा है उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती थी, उनको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए क्या बोला गया, सदाओ को उधर ही रुकने को बोला गया। दूसरा कि जो सदाओ था वो एज अ सर्जन, इंक्लूडिंग अ सर्जन, एक साइंटिस्ट भी था जो कि वाउंड की रिक्योरिंग पे काम कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए वो वहीं पे रुका हुआ था, ठीक है। तो अब सदा उधर रुका हुआ था, तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है। तो फिर हैना बोली कि हम इसको इसलिए लाए ताकि जो जनरल टाकीमा है उनको हम ये सौंप सके और वो उसको जो करना है उसके साथ कर ले, पहले हम ठीक कर ले, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर उनको कहाँ ही समझ में आया सर्वेंट को, उनको लगा हमारे घर में तो हमारा दुश्मन है। और फिर उसने यूमी को कमांड करते हुए बोला, हैना ने, यूमी गर्म पानी लेकर तुम उस प्राइजनर के उस अमेरिकन मैन के कमरे में चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तो हैना आगे आगे गई और बाल्टी में पानी लिए, यूमी पीछे पीछे गई। अब वो दोनों उस कमरे में पहुंचे तो फिर यूमी ने बोला वहीं पे रखते हुए, मैं तो इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, है ना। तो हैना ने बोला कि तुम्हें लगाना पड़ेगा, तुम्हारे मास्टर जो तुम्हें कमांड करते तुम्हें वो करना पड़ेगा। हैना भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी, तो उसने थोड़ा ऐसे में बोल दिया। फिर यूमी ने बोला, यूमी का मुंह ऐसा हो गया था ना, खराब सा हो गया था, क्योंकि वो उसकी मिस्ट्रेस थी, उसकी मालकिन थी, अब उसके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। लेकिन उसके एक्सप्रेशन से हैना को पता चल गया था कि वो बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रही है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो उस आदमी को हाथ लगाए, और वैसे भी खुद हैना को अच्छा नहीं लग रहा था। तो हैना ने यूमी को थोड़ा सा पोलाइट वे में अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, क्योंकि वो डर चुकी थी, एक अनकॉन्शियसली, अनरीजनेबली वो उससे डर चुकी थी, क्योंकि अगर माइट भी यूमी छोड़ के चली जाती है और बाहर लोगों को बताते कि हमारे घर में एक
हमारा एनिमी रह रहा है और हम उनकी मदद कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम उसको इसलिए मदद कर रहे हैं कि उसको जेल ले जाए, ये किसी को भी नहीं पता है। तो अगर उसने आधी अधूरी बात बाहर बता दी तो हमारे लिए और इनके प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ये बात सोचते ही हैना जो होती है यूमी को बोलती है कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ, तुम अपने काम पे जाओ, ऐसे बोलती है। वो खुद गर्म पानी से उस इंसान को साफ करने लग जाती है। वो उस इंसान की सामने वाली बॉडी ही साफ करती है, पीछे वाली नहीं करती, कि पीछे उसको गोली लगी, मतलब हाँ पीछे उसको गोली लगी रहती है, इसलिए वो नहीं करती साफ। अब सदाओ आता है, तो जब वो सदाओ बाहर ही खड़ा रहता है, लेकिन वो अंदर नहीं आता। फिर जो यूमी सॉरी जो हैना होती है वो सदाओ को आवाज लगाती है, सदाओ अंदर आता है तो उसको बताती है, वो ब्लैंकेट हटाता है, फिर उसकी वो करने लग जाता है। फिर हैना बताती है कि सदाओ यूमी ने इसको वॉश करने से मना कर दिया। तो अब सदाओ अपनी सर्जरी किट से काम करने लग जाता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा काम करने में लग जाता है, तो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। उसको ऐसी वो उसके हाथ चलते रहते हैं, वो साथ ही साथ बात कर रहा था हैना से। तो हैना बोलती है कि यूमी ने इसको साफ करने से मना कर दिया। तो फिर सदाओ बोलता है कि तुमने किया फिर इसको साफ? वो कहती है हाँ मैंने किया। फिर उसके बाद वो सदाओ बोलता है कि तुम्हें इसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। वो बोलता है मैं मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे दूंगी एनेस्थेटिक? तो बोले बहुत ईजी है। लेकिन जैसे ही वो ऐसे बोलता है ना, तो जो सदाओ होता है वो एक स्टिच को खोल देता है, जिस वजह से सारा खून बाहर बहना स्टार्ट हो जाता है। और है ना, इस सबको देख के बहुत ज्यादा मतलब वॉमिटिंग उसको आ रही होती है। मतलब चिल्ला तो सकती नहीं थी सदाओ, क्योंकि वो काम कर रहा था। सदाओ थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाता तो फिर उस इंसान की जान भी जा सकती थी। तो फिर सदा जो है ना होती है वो अपने मुंह पे हाथ लगाती है और जल्दी से कमरे के बाहर जाती है, वहां पे वॉमिट करने लगती है। तो सदाओ होता है वो सोचता है कि मेरी जो बेबी है वो ऐसी हो रही, मतलब कि उसको वॉमिटिंग आ रही है, मैं उसके पास जा भी नहीं सकता, सब इस एनिमी की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्यों मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं मेरी ड्यूटी है वगैरह वगैरह, ऐसे वो सोच रहा है। लेकिन जब वो ये सब सोच रहा होता है ना, थोड़ा सा हर्ष हो जाता है और वो थोड़ा सा उसकी जो होते हैं ना सर्जिकल, अपनी नाइफ, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको जोर से चलाने लगता है, जिस वजह से जो वो आदमी होता है पेन में गड़गड़ाने लगता है कि आह आह, ऐसे जैसे कि होता है। तो ऐसे गट्स, दे हैड माई गट्स, ऐसे बोलने लगता है। तो फिर वो उससे बात करने लग जाता है कि सहो चिल्लाओ जितने चिल्ला सकते हो तुम, पता नहीं मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ, ऐसे वैसे। फिर अपना काम कंटिन्यू रखता है, कंटिन्यू करते करते बोलता है। तब तक हैना अंदर आ जाती है और हैना बोलती है कि कहाँ है एनेस्थेटिक। तो फिर सदाओ अपनी चिन्ह से इशारा करते हुए बताता है कि वहां वहां रखी हुई है, तुम ले लो। वहां रखते हैं, उसको एनेस्थेटिक देते हैं, फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद उसका जो सर्जरी होती है, ऑपरेशन होती है, सब कंप्लीट हो जाता है। फिर वो वापस जाता है, लेकिन अगले दिन 3-4 दिन बीत जाता है और वो खड़ा हो जाता है। तो जो हैना होती है उसको हमेशा उसको सूप देने के लिए जाती थी। तो हैना उसको जाती है, तो फिर वो उसको बोलते हैं कि आर यू फीलिंग बेटर, उससे इंग्लिश में पूछती। तो वो बोलते तुम्हें इंग्लिश कहाँ से आती है? जो अमेरिका मैन होता है, जो अमेरिकन मैन होता है वो पूछे तुम्हें इंग्लिश कहाँ से आती है? तो वो बोलते कि मैं अमेरिका में कुछ दिनों के लिए रही थी, मैं उधर काम करने के लिए गई थी, इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। तो फिर जो अमेरिकन मैन होता है वो बोलता है कि वो कुछ नहीं बोलता, वो बस चुप रहता है। तो फिर वो उसको खाना खिलाती है, ठीक है, और फिर चली जाती है। तो फिर सदाव आता है नेक्स्ट डे, तो वो देखता है कि जो अमेरिकन मैन है बैठा हुआ है। फिर वो उसको डांटते हुए बोलता है अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम खुद मर जाओगे, तुम्हें बोला खड़े नहीं उठना है, तुम बहुत ज्यादा वैसे ही वीक हो, अब तुम लेट जाओ। उसको लिटाते हुए कहता है ये सारी बातें, डांटते हुए कहता है। और फिर जब वो डांट खा लेता है पूरी से, तो फिर वो बोलता है तुम मेरे साथ क्या करोगे? तो सदाओ थोड़ी देर तो पहले कुछ बोलता नहीं है, फिर वो बोलता है मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ इतना भी अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हें डेफिनेटली प्राइजनर ऑफ वॉर के पास दे दूंगा, और तुम ऐसी मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें बचा दूंगा, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है फिलहाल, वरना मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें जेल में ही भिजवाऊं। तो इतना कहते ही उसको इशारा करता है चुप होने का सदाओ, क्योंकि वो कुछ बोलने वाला होता है। फिर वो निकल जाता है। फिर हैना उसको बोलती है कि सदाओ नहीं, सदाओ उसको, हैना जो होते है सदाओ को बुलाती है। सदाओ बाहर जाता है तो हैना बोलती है, हैना के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि कुछ बात हुई है। अब सर्वेंट सारे मना कर देते हैं, जब तक ये इंसान घर में रहेगा तब तक हम काम करना बंद कर देंगे। पर ऐसा उसने डायरेक्टली हैना से नहीं कहा था। हुआ क्या था कि किचन में गार्डनर कह रहा था कि हमारे जो मालिक के बेटे यानी सदाओ हैं, वो अमेरिका जाने के बाद अमेरिका के ही हो गए हैं और अपनी कंट्री को भूल चुके हैं। तो जो कुक होती है जो खाना बनाती है, उसने तब जैसे वो बात कर रही होती है, उसके भी हाथ चल रहा होता है, वो जल्दी से एक मुर्गी की गर्दन काटती है और उसका खून जो है एक प्लांट में डाल रही होती है, क्योंकि वो एक बेस्ट फर्टिलाइजर होता है उसके लिए। तो फिर जैसे कि गार्डनर होता है, सब कुछ हो जाता है। तो फिर
वो बोलती है, यूमी बोलती है कि भाई इनको सोचना चाहिए, अपने प्रोफेशन के बारे में सोचना चाहिए और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अब बच्चे जब बड़े होंगे उनको पता चलेगा उनका पिता जो है देशद्रोही है, तो समाज में उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ऐसे यूमी जोर जोर से बोलती है ताकि हैना को सुनाई दे। अब उनको पता नहीं था कि बाहर हैना जो है वो खड़े होकर सारी बातें ऑलरेडी सुन रही है, तो जाती है सदाव को सारी बात बताती है। तो सदाव बोलता है कि ऐसी नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। जब मैंने डॉक्टर बना था तो मैंने शपथ ली थी कि चाहे इंसान जैसा भी हो, चाहे मेरा दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो मेरे सामने घायल है और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली करूंगा। अब हैना जो बोलते है कि हाँ, बट ये बात सर्वेंट को समझ में नहीं आती है। और वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सुनो, इसको आदमी को ज्यादा दिन तक रखना ठीक बात नहीं होगी, और अगर ये ज्यादा दिन तक घर में रहा तो फिर तुम्हारा प्रोफेशन और हमारे बच्चों का फ्यूचर दोनों खराब हो सकते हैं। ऐसा ऐसा वो बोलने लग जाता है। अब इस दौरान जब ये सारी बातें चल रही होती हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि वो जो अमेरिकन था उसका नाम टॉम था, तो अब उसको हम टॉम बुलाएंगे। अब आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। As for Sadao, every day he exclaimed the wound carefully. तो अब क्या हुआ, दिन बीतते गए और सदाओ के लिए हर दिन उसका चेकअप करना, हर दिन बाउंड का चेकअप करता था। ठीक है। द लास्ट स्टिचेस, अब क्या हुआ कि हर दिन करता था, तो द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। अब ये वाली मॉर्निंग जो थी, जो आज की सुबह थी, उसमें जो था लास्ट स्टिच यानी कि चोट का जो सबसे आखिरी स्टिच है उसको निकालना था, जो कि निकाल दिया था। एंड द यंग मैन वुड इन द फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। अब जो इंसान है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। सदाव वेंट बैक टू द, पूरी तरह से इन द सेंस कि उसका वाउंड ठीक हो चुका है बट वीकनेस इज स्टिल देयर। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ ऑफिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। अब क्या हुआ कि जो सदाव है वो बाद में अपने ऑफिस में जाता है और जो भी सारा कांड हुआ ये उसका एक रिटर्न मैसेज जो है वो भेज देता है। ऑन द 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the store in front of my house। अब ये सब लिख रखा है उसने, ठीक है, कि मुझे 21st डे फरवरी के 21st फरवरी और 22 को हमारे पेपर है। हाँ छोड़ो, देखो क्या होता है कि वो ऐसे सब कुछ बोलता है और फ्रंट इन माई, मतलब कि मुझे ये प्राइजनर जो है बाहर मिला था अपने घर के बाहर। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपन अ सीक्रेट drawer of his desk and put the unfinished report into it। लेकिन वो लेटर आधा ही लिखता है और उसके बाद उस लेटर को जाता है और अपने जो डेस्क होता है ना, सीक्रेट ड्रॉर, उसमें रख देता है और उस रिपोर्ट को खाली छोड़ देता है, मतलब कि आधा ही छोड़ के चले जाता है। On the 7th day after that, two things happened। अब 7वां दिन था, एक हफ्ता हो चुका था, तो जो 7वां दिन था उस दिन दो चीजें होती हैं। In the morning the servant left together। जो पहली चीज होती है कि जो सर्वेंट होते हैं वो सुबह के टाइम पे सारे छोड़ के चले जाते हैं, गार्डनर हो गई, कुक हो गई, यूमी हो गई, सब उसको छोड़ के चले जाते हैं। Their belongings tied larger square cotton kerchiefs यानी कि स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, जैसे कि हैंकरचीफ होता है ना, तो वो सारी चीजें। एंड देन हैना गॉट अप इन द मॉर्निंग, नथिंग वाज डन। अब हैना जब सुबह उठी तो कुछ भी नहीं हो रखा था। हाउस वाज नॉट क्लीन एंड द फूड वाज नॉट प्रिपेयर एंड शी न्यू दैट व्हाट इट मीन। मतलब कि जब हैना सुबह उठी थी तो उसने देखा कि कुछ भी चीज क्लीन नहीं है, फूड खाना नहीं बनाया है, और वो समझ गई थी जो सर्वेंट है वो छोड़ के जा चुके हैं। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। अब क्या हुआ, डिसमेड यानी कि शॉक्ड, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो मिस्ट्रेस थी, वो घर की मालकिन थी, तो उसकी मालकिन वाले एटीट्यूड पे ये भावना उसके मुंह पर दिखे ये बिल्कुल भी शोभा नहीं करती। तो शी इंक्लाइन हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर बिफोर हर इन द किचन। मतलब ये सर्वेंट्स उधर थे लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। इन दिस मीन्स दैट कि वो अब जाने वाले हैं। तो इंक्लाइन मतलब क्या होता है कि बेंड टूवर्ड्स वन साइड। अब क्या हुआ कि जो हैना थी उसने बेंड करता, जैसे कि जापानीज में एक कल्चर होता है जब किसी को गुड बाय बोलते हैं या फिर किसी को हेलो बोलते हैं तो सामने की तरफ बेंड करते हैं, तो उसी वे में उन्होंने उनको बाय करते हुए कहा, ग्रेसफुली अपीयर्ड बिफोर हर इन किचन में आने से पहले उसने ये सब उनको झुककर थोड़ा ग्रेसफुली मीट करा। एंड शी पेड देम ऑफ, और फिर बाद में उनकी जो सैलरी थी वो उनको दे दी। एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और उसका उसने शुक्रिया अदा किया कि अभी तक उन्होंने जितना भी
किया था उसके साथ। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई। वो जो सर्वेंट्स थे वो भी रो रहे थे, लेकिन जो हैना थी वो नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of children. जो कुक थे और गार्डनर थे उन्होंने सदाओ को बचपन से बड़ा होते हुए देखा था, और जो यूमी थी वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। शी वॉज सो ग्रीविंग यानी कि सैडनेस, दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हैना। मतलब वो इतनी ज्यादा दुखी हो रखी थी वहां से छोड़ के जाने की कि जब वो भाग के गई तो वो वापस हैना से मिलने आई। इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी। सेंड फॉर मी बोलते अगर बेबीज जो होंगे अगर वो मुझे याद करेंगे तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज। मतलब कि अगर तुम्हारे बच्चे ज्यादा रोए या मुझे ज्यादा मिस करे तो उनको मेरे पास भेज देना। तुम्हें पता है कि मैं अपने घर में ही जा रही हूँ और तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ है। ठीक है, थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। अब क्या हुआ कि हैना ने तो उनको थैंक यू बोला स्माइल करते हुए, लेकिन उसके मन में उसको पता था चाहे मेरे बच्चे कितने भी रोए कितने भी चिल्लाए, इस औरत के पास मैंने अपने बच्चे नहीं भेजने हैं। ऐसे शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन। अब क्या हुआ, उसने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाओ ने अपने बच्चों को संभाला। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड दैट फैक्ट दे वर गोन। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों में से किसी ने भी सर्वेंट क्यों गए, कैसे गए, क्या हुआ, किसी ने कुछ बात नहीं करी। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्राइजनर शी केम बैक टू सदाओ। लेकिन जब हैना जो प्राइजनर है उसके पास खाना लेकर गई तो जो सदाओ था वो वापस सदाओ के पास आई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट इज आउट टू डू। मतलब वो उसको बोलती है क्या तुमने अभी तक डिसाइड किया है कि अब हम करने क्या वाले हैं। शी आस्क्ड हिम, उसने सदाओ से पूछा। व्हेन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज। तो वो कहती है कि जो सर्वेंट कर पा रहे हैं वो छोड़ के चले गए इसको, तो वो चीज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों इससे मतलब इतना ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। मतलब कि कनेक्टेड इन द सेंस कि वो था तो इंसान ही, ह्यूमैनिटी के चलते वो उससे वो कर रहे थे, ह्यूमैनिटी की वजह से वो उससे इतना ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे और इसलिए उन्होंने उसकी मदद करी थी। तो कहते हैं हम बाकी जापानीज की तरह हम क्यों इसकी मदद कर रहे हैं, क्यों हम इसको जाने नहीं देते। सदाओ ने कुछ नहीं बोला। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्राइजनर वाज एंड सैड ब्रिस्कली यानी कि क्विकली, यानी कि सदाओ ने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जल्दी से वो क्या गया, उसके बाद प्राइजनर के कमरे में गया और वहां पे यानी टॉम के कमरे में गया और वहां पे उससे जल्दी से बोला कि टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, यानी कि अब तुम अपने पैरों पे चलने लगोगे। आई वॉन्ट यू स्टे अप ओनली 5 minutes एट अ टाइम, टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग। अब वो उसके पास जाता है और उसके बाद बोलता है कि अब आज से तुम लोग चलना स्टार्ट करना, 5 मिनट हर दिन चलो और आज से तुम स्टार्ट करो। टुमारो मे यू ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और आज तुम 5 मिनट चलो, कल तुम थोड़ा 10 मिनट चलना, मतलब कि हर दिन डबल करते जाना। इट वुड बी वेल that you get back your strength as quickly as possible। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो बहुत ज्यादा अच्छा होगा तुम जल्दी से जल्दी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको सारा गैदर्ड कर लो। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale। और वो अपने उसके फेस में क्या देख सकता था कि जो उसका फेस था वो अभी भी पीला पड़ गया था। ओके, द बॉय मटर्ड, जो बॉय है उसने बोला ठीक है, मैं जो टॉम है उसने बोला ठीक है मैं रोज चलूंगा। Evidently he was determined to say more। अब जबकि वो क्या जानना चाहता था, वो और उस कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। I feel I ought to thank you doctor for having saved my life। हाँ, मतलब कि इतना कहने के बाद ठीक है डॉक्टर, तो वो कुछ और कहना चाहता था और उसने बस इतना ही कहा कि तुमने मेरे लिए जितना भी किया है डॉक्टर, तुमने मेरी जान बचाई है, उस सब के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। ठीक है, तो सदाओ बोलता है एकदम कोल्डली मतलब कि थोड़ा सा रूडली उसको बोलता है कि तुम इतनी जल्दी मेरा थैंक यू मत हो, मतलब कि तुम मुझे थैंक यू मत करो। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज। लेकिन जब ये कहता है, जब सदाओ ये सब कहता है तो वो नोटिस करता है कि जो टॉम है उसकी आंखों में फिर से वो डर दिख रहा है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। और कैसा टेरर, जैसे कि किसी एनिमल के आंखों में होता है अगर जब हम उसको बेवजह मार रहे होते हैं। द स्कार ऑन हिज नेक्स वर क्रिम्सन।
क्रिम्सन यानी कि ब्राइट रेड कलर। अब उसके जो स्कार थे, जो उसके गले पे लगे हुए थे, जो चोट में लगी हुई थी, वो भी क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। वट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क। तो फिर जो स्कार को होता है ना, तो उसके मन में आता है सदाव के कि ये क्या है, लेकिन सदाव पूछता नहीं है उससे। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन। आफ्टरनून में एक दूसरी चीज होती है, हैना वर्किंग हार्ड ऑन द अनकस्ट्यूम्ड लेबर, नॉट यूज टू परफॉर्म वर्क, यानी कि है ना काम करती रहती है, लेकिन वो एकदम प्रोफेशनल नहीं थी काम करने में, क्योंकि एज सर्वेंट थे तो उसको काम करने की क्या जरूरत थी। सॉ मैसेंजर कम टू द डोर ऑफिशियल यूनिफॉर्म। तो वो देखती है कि जो एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर जो है उनके घर के दरवाजे के पास आ रहा है। हर वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर बीट। अब क्या हुआ कि उसको लगा कि ये हमारे घर क्यों आ रहा है भाई, ऑब्वियसली उनके घर में एनिमी है, और अचानक से कोई आर्मी का बंदा ऐसे ऑफिशियल मैसेंजर जो है वो आ जाता है उनके घर में, तो कोई भी घबराएगा। तो इतना सब घबराने के बाद वो क्या हो जाता है कि डर जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर उससे उसकी सांस नहीं ली जाती है। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, शी रैन टू सदाव। अब जैसे कि उसको लगता है कि जो है कि सर्वेंट ने जो है बता दिया, बाहर सारी बात बता दी कि हमारे घर में ये सब हो रहा है, और वो जल्दी से सदाव के बाहर भाग के जाती है, गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड। गैस्पिंग मतलब कि स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, अनेबल टू स्पीक। वो कुछ ऐसे, वो बिल्कुल भी उसको सांस नहीं लेती है, सांस नहीं ले पाती है, और वो ऐसे ही कुछ बोल रही होती है पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा होता है। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर दो द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। अब वो कुछ कह नहीं पा रही थी, तो एट लास्ट उसने पॉइंट करके बताया कि बाहर मैसेंजर आया है। तो सदाओ एकदम कामली उठा और उसने फ्रॉम हिज बुक रीड कर रहा था सदाव, तो उससे बाहर निकला, उस बुक से जो भी वो रीड कर रहा था, अपने ऑफिस से था, तो ऑफिस में था वो, तो अपने ऑफिस से बाहर निकला और चला गया बाहर। द गार्डन ऑफ द साउदर्न सनशाइन, साउदर्न सन यानी सनलाइट इंक्लूडिंग शेड, वहां पे सनलाइट भी थी और शेड भी था, तो वहां पे वो गया। वट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मैन यूनिफॉर्म। वो क्या है, तो फिर उसे जब मैसेंजर देखा और उसकी यूनिफॉर्म देखी, उनके हाथ में रोज था, सब देखा, तो वो समझ गया कि कौन आया है। यू आर टू कम टू पैलेस, द मैन सेड। जो मैसेंजर था उसने कहा सदाओ से कि तुम्हें पैलेस में जाना पड़ेगा, पैलेस में आना पड़ेगा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। अब ओल्ड जनरल, जो जनरल टाकीमा था, फिर भी वो अब फिर से वो कष्ट में आ गया था, कष्ट इन द सेंस कि उसको पेन हो रहा था। ओ हैना ब्रीथ, इज दैट ऑल। है ना, तो हैना थोड़ी सी ब्रीथ करते है कि हाँ चलो वो वाली बात नहीं है, और गहरी सांस लेती है। ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम, इज इट नॉट इनफ। तो फिर मतलब हैना उसको बोलती है अच्छा बस यही बात थी। तो फिर जो मैसेंजर होता है क्या बोलते हैं, क्या यही बात थी, यही बात से क्या मतलब है, ये चीज इनफ नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि इंडीड इट शी रिप्लाई आई एम वेरी सॉरी। मतलब कि कुछ और बोलने के बजाय वो उससे सॉरी बोलती है कि सॉरी सॉरी, मैं गलती से कुछ और बोलना चाहती थी, कुछ और निकल गया, ऐसे। ठीक है। व्हेन सदाव कम टू से गुड बाय, शी वाज इन द किचन। और जब सदाव उसको गुड बाय कहता है, मैसेंजर चले जाता है, तो हैना जो थी वो किचन में थी, बट कुछ कर नहीं रही थी। द चिल्ड्रन वॉज अस्लीप एंड शी सेट merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work। वो ज्यादा exhausted हो चुकी थी कि उसको इतना सारा काम करना पड़ रहा था। I thought they had come to arrest you, she said। अब वो कहती सदाओ से, मुझे लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। He gazed down into the anxious eyes, I must get rid of the man for your sake, he said in distress, somehow I must get rid of him। अब क्या होता है, सदाओ खुद से बोलता है, नहीं उससे बोलता है सहना से कि मैं तुम्हारे लिए इस आदमी को कहीं ठिकाने लगा के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन इसको अब घर में नहीं रोक सकते। अब क्या हुआ, सदाओ जाता है जनरल ताकीमा को देखने। अब क्या हुआ, कैसे देखा, कैसे रिएक्ट किया, ये अब हमें आगे पढ़ने पर पता चलेगा। अब मुझे बस 2 मिनट का वाटर ब्रेक दीजिए, मैं पानी पीकर आती हूँ।
The general said weakly. I understood fully, but that is because I once took a degree of Princeton so few Japanese have. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said. But having operated on him with such success, yes, the general said. अब क्या होता है कि जो सदा होता है वो जनरल के पास जाता है और वहां पे जनरल को सारी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये आया वो आया। तो जनरल उसको बोलता है कि ऑफ कोर्स ये तुम्हारी ड्यूटी थी कि एज अ सर्जन तुम उसकी मदद करो। तो सदा बोलता है मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करता, तो मैं आपको जो करना है उसके साथ कर लो। तो जनरल बोलता है कि हाँ, इट इज ओनली मेक मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल मतलब कि नेसेसरी टू मी। अब बोलते हैं हाँ, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है मेरे लिए कि भाई एक एनिमे को तुम्हारे घर में कैसे रहने दूं, ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। इवेंचुअली यू कैन सेव एनीवन, यू आर सो स्किल्ड। और वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम इतनी स्किल्ड हो, तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। और बोलते तुमने कहा और तुम अगर मेरे साथ हो तो फिर मैं ऐसे और अटैक भी सह लूंगा, ठीक है। तो वो बोलते कि नहीं, नॉट मोर देन वन। अगर आपको एक और आया तो फिर आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन यू, द जनरल। तो बोलते हैं कि जनरल उसको बोलता है कि तुम अगर मतलब मैं और अटैक जो है उनको सहन कर लूंगा। तो जो बोलते हैं नहीं, आप एक भी अटैक और सहन नहीं कर पाओगे। तो फिर जनरल बोलता है कि तो मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए। देन विद एंजाइटी, थोड़ा सा एंजाइटी के साथ कहता है तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। मतलब कि जनरल के लिए सदाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो तो था ही, उसकी जान बचाने वाला इकलौता सर्जन था वो। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस कम एक्सप्रेशनलेस। दो उसके जो पेल जापानीज फेस पे कुछ मतलब कि उसके जो फेस था वो बहुत ज्यादा लॉन्ग था और येलोइश फेस था और उस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तो वो एक्सप्रेशनलेस फेस हो चुका था, विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थॉट। मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा डीप थॉट में था, वो सोच रहा था। कौन? जनरल टाकीमा। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड। मतलब तुमने उसकी मदद करी और तुम्हारे घर में है, तुम अरेस्टेड नहीं हो पाओगे। मतलब समझ लो यहाँ जनरल थोड़ा क्या बहुत ज्यादा शेल्फिश हो गया। उसको पता था कि जो सदाव है वो उसका इलाज करेगा तो उसको जेल नहीं भेज सकता था। तो उसको क्या बोला कि डोंट वरी, तुम्हें कोई भी जेल नहीं भेजेगा। क्लोजिंग हिज आईज, सपोज यू वर कमिंग टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू कम माई ऑपरेशन। तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर देता है। उनको लगता है कि मतलब कि जैसे कि उसको लगता है कि मेरी मौत बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन अगले दिन उसका ऑपरेशन था, वो थोड़ा रेस्ट ले रहा था। देयर आर अदर सर्जन एक्सीलेंटली, सदाव सजेस्टेड। सदाव कहता है कि यहाँ पे तो और भी ज्यादा सर्जन है। बट नॉन आई ट्रस्ट, जनरल रिप्लाई। लेकिन तुम्हारे अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड कुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुली इवन इफ आई डाई। तो बोलता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो तुम्हें इतनी शक्ति तो मुझे वापस जिंदा कर लोगे क्योंकि तुमने जर्मन से ट्रेनिंग ली है। आई डू नॉट केयर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं नहीं जानता कि उनका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है। ही साइड इट सीम्स a pity that we cannot better combine a German ruthless and the American sentimentally। मतलब कि वो बोलता है मैं कोई केयर नहीं करता वो क्या सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा रूथलेसनेस मतलब क्या होता है? रूथलेसनेस मतलब होता है हार्शनेस, यानी कि वो बहुत ज्यादा कठोर जो जर्मन होते हैं बहुत ज्यादा कठोर दिखते हैं और वो अमेरिकन के सेंटिमेंट्स यानी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अमेरिकन के साथ मिलकर हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। देन यू कुड टर्न योर प्राइजनर ओवर द एक्सक्यूजन। एक्सक्यूजन मतलब क्या होता है? लीगल पनिशमेंट। इसी वजह से जो तुम्हारा प्राइजनर है जो तुम्हारे घर में है उसको एक लीगल एक्शन तुम्हें लेना चाहिए। एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर्ड मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। और मैं इस बात के लिए भी श्योर हूँ कि तुम उस अमेरिकन प्राइजनर की तरह जैसे कि अमेरिकन प्राइजनर की तरह मेरा वो नहीं करोगे, ठीक है। एंड येट आई कुड बी श्योर, और हाँ मेरा मर्डर नहीं करोगे जैसे कि वो करके आया है और लोगों का मर्डर, तो वैसे तुम मेरा नहीं करोगे जब मैं बेहोशी की हालत में होगा। तो जनरल लाफ्ड, वो थोड़ा सा मजाक कर रहा था जनरल। और ही हैड अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर एज जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट, ही आस्क्ड। अब क्या हुआ कि जो जनरल था ना उसके पास एक अजीब ही सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो किसी सीरियस बात को भी मजाक में ले लेता था। और एज अ जापानीज, वो जापानीज था तो वो दो फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर पा रहा था। उसने पूछा कि मतलब एज अ जापानीज यू कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स। ही उसने सदाव से पूछा कि तुम
तुम एक जापानीज हो, क्या तुम इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर पाओगे? तो सदाव ने स्माइल करते बोला, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। मैं बोलता मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। ही सेड, बट फॉर योर सेक आई विल डू माई विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। तो बोलते कि लेकिन तुम्हारे लिए सर, आपके लिए मैं कुछ भी मतलब कि पूरे ट्राई करूंगा विद एक्सीलेंस, मेरे पास जितनी भी खूबियां है सबको लगा लूंगा। द जनरल शुक हिज हेड। जो जनरल है उसने अपना सर हाँ में हिलाया। आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस। और बोलते ही सेड, एंड फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम सच दिस। तो फिर क्या होता है कि वो अपना हेड नीचे झुकाता है और वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है और मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे लिए कोई टेस्ट, वो बोलता है कि नहीं रहने दो, तुम मुझ पे ऐसा चीज मत करना, मुझे एक टेस्ट केस नहीं बनना है, मतलब कि ऐसा कोई नहीं बनना जिसपे तुम अपना एक्सपेरिमेंट करो, तुम जैसी हो वैसी मेरा इलाज करना। और बोला है कि क्यों ऐसा बोलता है वो, क्योंकि उसको अपनी लाइफ की चिंता होती है, ओवरवेल्म्ड विद हिज केयर ऑफ हिज लाइफ, मतलब कि अपने प्रॉब्लम से और अपने इमोशंस के साथ फुल होकर के थोड़ा वीक फील करता है। और किस चीज में क्या प्रॉब्लम्स है, तो एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री बाउट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब पार्ट ऑफ द पैसिफिक, साउथ पैसिफिक यानी पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन नियर साउदर्न हेमिस्फीयर, तो उन पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी साउथ पैसिफिक की, तो इसलिए वो उनका थोड़ा प्रॉब्लम भी था, उनका बर्डन जैसा हो गया था जिस वजह से वीक फील कर रहे थे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। और वो थोड़ा इरिटेबली बोलता है कि साउथ पैसिफिक में उसका एरिया आता है जहाँ पे वो आदमी आया सदाव के घर पे, और वो बोलता है कि इसको तुम्हारे ही घर आना था, तुम्हारे ही घर मिला था इसको आने के लिए। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। वो बोलते मैं भी यही सोचता हूँ, पता नहीं इसको मेरे ही घर के सामने क्यों आकर टपकना था। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, जनरल सेड। अब जनरल कहते हैं कि यही बेस्ट होगा कि अगर इसको हम चुपके से मार दे तो, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। तो बोले तुम्हारे लिए नहीं, बाकी किसी और के लिए, जो मतलब कि तुम इसको नहीं मारोगे, कोई और मानेगा जो उसको जानता नहीं है। आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट्स। असिस्टेंट्स क्या होता है, जो कि किलिंग मास्टर होता है, किसी को भी चुपके से मार लेंगे। तो जनरल उसको बोलता है कि तुम उसको मत मारना, मैं कुछ असिस्टेंट्स भेजूंगा, वो रात में आके चुपके से उनको मार देंगे। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट, or better any night. You need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open in the garden while asleep. बोलते मैं रात को उनको तुम्हारे घर में भेज दूंगा, बस तुम्हें क्या करना है, जो प्राइजनर जहाँ पे रहता है ना उस वहां की विंडो ओपन छोड़ देनी है। Certainly it would be very natural, सदाव एग्रीड। तो बोलते कि हाँ वो उसको बहुत ज्यादा नेचुरल भी लगेगा, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो ठंडी हवा के लिए मैं उसको खुला छोड़ूंगा तो थोड़ा नेचुरल भी लगेगा। तो सदाव मान गया। इन फैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और बोलते है कि इसी वजह से, ताकि ठंडी हवा है वो हर साल ओपन ही रहता है। तो जनरल कहता है गुड, और फिर वो यॉन करने लग जाता है, उबासी लग जाता है। दे आर वेरी कैपेबल असिस्टेंट्स, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक इवॉर्ड ब्लीडिंग। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल असिस्टेंट्स है, वो ऐसे उसका मर्डर करेंगे कि तुम्हें कुछ भी आवाज नहीं आएगी, इवन दो ब्लड नीचे भी नहीं गिरेगा, और अगर तुम कहो तो मैं बॉडी भी उधर से निकलवा दूंगा। तो सदाव मान जाता है, बोलते हैं हाँ बॉडी भी भिजवाना, क्योंकि हैना के बारे में सोच के, क्योंकि अब बॉडी घर में रहेगी कैसे भाई, मार दिया मरा मुरा घर में खा ले जाएंगे, तो हैना को सोच के वो बोलते हैं कि हाँ तुम बॉडी भी ले जाओ, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम, मतलब कि अब वो क्या होता है, वहां से चले जाता है, पैलेस से घर आ जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड। अब ये सारी चीजों के बारे में सोचता है, बोलता है इस प्लान से तो उसके हाथ में कुछ लगेगा ही नहीं। He would tell Hannah nothing. उसने हैना को कुछ भी नहीं बताया, since she would be timid at idea of assassins in the house. Timid यानी कि परेशान, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी जब उसको पता चलेगा कि हमारे घर में assassins आने हैं तो। And yet certainly such person were essential in his absolute state, which such as Japan was. क्योंकि एब्सोल्यूट स्टेट क्या होता है, द स्टेट रन बाय किंग्स। ऐसे स्टेट्स में जो कि किंग्स के अंडर आता है, किंग्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ऐसे में जो एसेसेंट्स का आना है वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। ठीक है, हाउ एल्स कुड रूलर डील विद दोस हु अपोज देम। तो बोलते हैं और कैसे कोई मतलब कि
जैसे जो किंग कहता है उसके बारे में सबको मानना पड़ता है। अगर कोई रूलर कोई उसको अपोज करना भी चाहे तो वो कैसे अपोज कर सकता है। तो ऐसा सोचते सोचते वो हैना को कुछ नहीं बताया, क्योंकि हैना परेशान हो जाएगी, वो मना करेगी कि ऐसे सेंस नहीं आना चाहिए, पर लेकिन अब जनरल ने बोल दिया तो जनरल वो अपोज कैसे करे, वो तो किंग है, ऐसे टाइप का। ठीक है, ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजंस टू बी द utmost of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as soon he opened the door, to be surprised, he found a young man out of the bed and preparing to go into the garden. तो फिर क्या होता है, जब वो पहले तो रूम में जाता नहीं है, लेकिन जब जाता है वो देखते हैं कि जो अमेरिकन है वो अपने बेड में नहीं लेटा हुआ है, वो विदाउट एनी रीजन जाता है उसके कमरे में। जनरली वो खाली उसको चेकअप करने आता था, लेकिन अभी वो विदाउट चेकअप ऐसे ही आ जाता है मस्ती में मतलब कि देखने कुछ, तो ऐसे आ जाता है उसके कमरे में। तो वो देखते कि अमेरिकन मैन जो है वो बेड पे नहीं लेटा हुआ, वो बाहर जा रखा है, वो बाहर उठ रहा है गार्डन में जाने के लिए। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम, who gave you permission to leave your room। अब वो उसको देखता है कि बाहर, तो फिर वो सदा उस पे चिल्लाता है, वो बोलता है कि ये क्या है, तुम्हें किसने परमिशन दी अपना रूम लीव करने के लिए। आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली, गॉश। तो वो बोलता है कि मैं किसी की परमिशन के लिए वेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। गेली मतलब क्या होता है कि इन चेयरफुल वे, बहुत ज्यादा चेयरफुल वे में, क्योंकि वो थोड़ा खुश हो जाता है ना, क्योंकि वो ठीक हो रहा है। आई फील प्रिटी गुड अगेन बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। तो बोलते हैं कि अब मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा वैसा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरी यहाँ वाली मसल्स में थोड़ा सा पेन है। इट इज सो सदाव क्वाइट सरप्राइज्ड, यानी कि सदाओ को कुछ शॉकिंग नहीं लगा कि इधर पेन क्यों हो रहा है, तो बोलते हैं वो तो होगा ही पेन। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, अब वो बाकी सारी चीजें भूल गया था सदाओ कि कोई इसको मर्डर करने आ रहा है वगैरह वगैरह। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही ममर्ड। तो बोलते हैं कि मुझे अब कुछ करना, मतलब कि करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, जब तो बाहर भी निकलने लगा है, ठीक हो रहा है धीरे धीरे, अब तो कुछ होना चाहिए भाई। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन्स शर्ट एंड गेज्ड एट द हीलिंग। अब क्या हुआ, उसने शर्ट हीलिंग स्कार्स उसकी शर्ट से ठीक है, तो उसने उसके शर्ट की एज से उसको पकड़ा और उसको हील, उसकी स्कार्स को हील करने के लिए ऊपर लाया। मैसेज में डू इट ही सेड इफ अच्छा मसाज, वो बोलते कि मैं कर लूंगा, और फिर बोले अगर हो सके तो इफ एक्सरसाइज डज नॉट, लिखा है स्कार्स, मसाज में डू इट he said if exercise does not it won't bother me much, the young man said, his young face was gunned मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, गन मतलब होता है वीक। अब वो वीक फील कर रहा था, तो उसने बोला कि अगर एक्सरसाइज ज्यादा मत करना, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स पे चला जाएगा, हो सके तो इसके एक दो बारी मसाज कर लेना, ठीक है, किसके जहां पे तुम्हें दर्द हो रहा है, ठीक है। तो फिर द यंग मैन ने आई वोंट बॉदर मी, इट वुड बॉदर मी मच, बोलते ये मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रहा, बस थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। तो फिर उसका फेस जो होता है थोड़ा सा गन, यानी कि वीक, अभी भी वीक था, यानी कि जो प्राइजनर ऑफ वॉर था उसका फेस जो था अभी भी वीक था। अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड हेयर, स्टबी ब्लॉन्ड हेयर मतलब क्या होता है कि अनशेव्ड, यानी कि वो शेव्ड नहीं था, और उसके जो ब्लॉन्ड हेयर थे, ब्लॉन्ड हेयर मतलब कि लाइट कलर हेयर थे। से डॉक्टर आई हैव गेट समथिंग आई वांट टू से यू टू यू, if I hadn't met a Jap like you, well I would be alive today. I know that Sadao bored but he could not speak. अब क्या हुआ कि उसने बोला, जापानीज ने बोला कि मुझे आपसे एक बात कहनी जो मैं अब तक नहीं कह पाया था। अगर आप जैसा, मैं आज तक आप जैसे किसी जापानीज से नहीं मिला, आपने ही मेरी लाइफ बचाई है, और अगर मैं आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। तो सदाओ को पता थी, वो बोलने वाला था कि आई नो दैट, बट वो बोल नहीं पाता, वो अपने मन के अंदर ऐसे बोलता कि हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है, श्योर आई नो दैट। टॉम वेंट टू ऑन वार्मली, अब फिर टॉम अपनी बात को कंटिन्यू करता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वेयर वाइट एट द नकलेस, ग्रिपिंग मतलब क्या होता है, होल्डिंग टाइटली। तो अब वो बोलता है उसके बड़े पतले, मतलब उसके बड़े लेकिन पतले हाथ उससे अब क्या होता है, श्योर आई नो दैट, और फिर जो टॉम होता है ना वो आगे चलने लगता है, उसके जो छोटे बड़े हाथ थे लेकिन पतले थे, उन्होंने क्या करा था, चेयर को टाइटली पकड़ रखा था।
आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, जैप्स मतलब कि जापानीज, ठीक है, अगर सारे जापानीज आपकी तरह होते तो वॉर होती ही नहीं, ऐसे वो बोलता है। परहैप्स सदाव सेड विद डिफिकल्टी, लेकिन अब कुछ परहैप्स वो कौन बोलता है, सदाव, सदाव बोलता है परहैप्स, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होकर बात बोलता है क्योंकि कुछ बोल नहीं रहा था। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो टू बैक टू बेड, अब बोलते हैं ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि तुम बेड में चले जाओ। He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. अब क्या हुआ कि वो उसको बेड में लिटा देता है सदाव और उसको बोलता है गुड नाइट। सदाव slept badly that night, लेकिन उस रात सदाव ढंग से सोया ही नहीं था। Time and time again he woke thinking he heard the rustling of the footsteps, the sound of the twig broken to the stone displays in the garden, a noise such as man might into carried a burden. मतलब कि अब उसको क्या होता, पूरी रात वो सो नहीं पाया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि फुटस्टेप्स की उसको आवाज आ रही है। रस्टलिंग यानी कि साउंड मेड बाय द फुटस्टेप्स, तो उसकी उसको कभी साउंड आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ब्रांच ऑफ ट्री टूट रही है, स्टोन्स गिर रहे हैं, या फिर कोई इंसान जो है बर्डन यानी कि कोई डेड बॉडी ले जा रहा है, ठीक है, बर्डन इधर डेड बॉडी को कहा गया है, वो ले जा रहा है, तो ऐसा उसको फील हो रहा था बार बार, मतलब कि एसेसिन्स आया ऐसा उसको फील हो रहा था, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज, अब अगली मॉर्निंग में क्या होता है, वो एक एक्सक्यूज बनाता है। एक्सक्यूज किस चीज का, कि वो चेकअप करने जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा। ही मेड एन एक्सक्यूज एंड फर्स्ट गो इनटू द गेस्ट रूम। If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general has directed. तो बोलता अगर अमेरिकन आदमी अगर चला गया होगा, उसकी बॉडी एसेसिन्स ने मार के भेज दी होगी, तो हैना को सारी बात बता देगा जो जो जनरल टैक्रीमा ने बताया था। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज द शैगी ब्लॉन्ड हेड। अब फिर से वो देखता है तो वो देखते कि बेड पर एक शैगी ब्लॉन्ड हेड यानी कि वही अमेरिकन आदमी लेटा हुआ है, शैगी यानी कि बिखरे हुए बाल वाला। शी कुड हेयर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ द स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। अब क्या हुआ, उसने उसकी आवाज सुनी, उसकी मतलब कि वो उसको देख पा रहा था कि वो बड़े आराम से सो रहा है और शांति से वो डोर को क्लोज करके वहां से चला गया। ही इज अस्लीप, ही टोल्ड हैना, हैना को उसने बताया कि वो अभी भी सो रहा है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, तो बोलते कि हाँ वो बहुत मतलब कि ऐसे वो बहुत टाइम के बाद सो रहा है, ठीक है, ऐसे वो बोलता है। वट शेल डू विद हिम, हैना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, तो बोलता है अब हमें करना क्या है इसके साथ, ये तो ठीक हो रहा है, ठीक है। सदाव शूक हिज हेड, आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस्ड, उसे बोला मैं अभी 2-3 दिन में डिसाइड कर लूंगा। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, देयर रोज अ विंड दैट नाइट एंड ही लिसन्ड द साउंड ऑफ बेंडिंग बोग्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस। अब अगले उसने सोचा कि शायद आज ऐसे इंसान भूल गए होंगे, शायद से कल आ जाएंगे, है ना, ऐसा वो सोचता है। और लेकिन उसको फिर से आज रात आवाज सुनाई देती है कि बहुत तेज हवा चल रही है, मतलब कि बॉग्स यानी कि ब्रांचेस ऑफ ट्रीज हिलने की आवाज आ रही थी, मतलब जैसे ट्रीज हिल रहे हैं, उनकी ब्रांचेस हिल रही है, ऐसे सारी उसको आवाज आ रही थी। इतनी ज्यादा तूफान चल रहा था कि हैना हैना भी उठ गई और वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, सी आस्क्ड, तो बोलते हैं कि हमें क्या, हैना बोलती है कि हमें ना वहां जाना चाहिए, बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है, हमें ना उस अमेरिकन आदमी के कमरे में जाना चाहिए और वहां का गेट बंद करके आ जाना चाहिए। उसे सदाव को बोला तो सदाव ने मना कर दिया कि नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। अब सदाव बोलता है कि नहीं, अगर उसको ठंड लगेगी वो खुद उठ के बंद कर लेगा, इतना सक्षम तो वो हो चुका है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन स्टिल देयर, लेकिन अगली मॉर्निंग देखा तो अमेरिका फिर था, दूसरे दिन भी था, 7वें दिन के बाद 7वें दिन मैसेंजर आया, 8वें दिन भी वो था, अब 9वां दिन लग गया था, अभी भी वो था, ठीक है। देन द थर्ड नाइट ऑफ द कोर्स मस्ट बी द नाइट। अब क्या हुआ कि ऑफकोर्स अब वो सोचता है, सदाव सोचता है कि अब तीसरी रात है, अब ये तो पक्का होगी भाई, इसमें तो आएंगे ये सेशंस। द विंड वाज चेंज अ क्वाइट रेन, अब विंड में थोड़ी रेन भी हो रही थी उस रात, और गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग waves यानी कि पार्ट ऑफ द रूफ दैट मीट्स और अनहैंग द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, एंड रनिंग स्प्रिंग्स, मतलब कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और आज तो कुछ ज्यादा ही तूफान आ गया था। अ लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लीव्ड ऑफ हिज फीट। अब क्या वो सदाव ने थोड़ा सा आज की थोड़ी सी चैन शांति से सोया होगा, थोड़ा सा चैन से,
क्यों, लेकिन उसकी नींद फिर खुल गई क्योंकि उसको कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी, या जैसे कि कुछ किसी पे पैर लगा और कुछ गिरा हो. व्हाट वाज दैट, हैना क्राइड. हैना जोर से चिल्लाई कि ये क्या था, ये क्या हो, ये क्या गिरा. जैसे होता नहीं कुछ अचानक तूफान चल रहा था, कुछ गिर जाता है, तो ये क्या गिरा. द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल. वेल यानी कि क्राई लाउडली. अब क्या हुआ, हैना ने चिल्लाया तो जो बेबी था वो उठ गया और वो रोने लगा. आई मस्ट गो एंड सी. तो हैना बोलती कि मुझे जाके ऊपर देखना चाहिए. बट ही हेल्ड हर हैंड एंड वुड नॉट लेट हर मूव. लेकिन सदाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको वहां से जाने के लिए मना कर दिया. सदाओ, शी क्राइड. वो बोली, सदाओ व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे, तुम्हारे साथ हुआ क्या है. डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो. सदाओ ने बोला मत जाओ मत जाओ. ठीक है. हिज टेरर इन्फ्लेक्ट हर एंड शी स्टूड ब्रीथलेस. अब क्या हुआ कि जो सदाओ का टेरर था कि मतलब ऊपर जाएगी, उसको ऐसे दिख जाएंगे वगैरह वगैरह, तो उसकी आंखों में हैना को दिख गया था और हैना भी अब डरने लगी थी कि क्या हो गया इसको अचानक से. ठीक है. इन्फ्लेक्टेड यानी कि अटैक्टेड, अफेक्टेड. ठीक है. टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड एंड बेबी बिटवीन देम. अब क्या किया, वो दोनों सो गए और बच्चे को अपने बीच में सुला दिया. येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वाज अ यंग मैन. ही तो अब क्या हुआ, उन्होंने डोर को ओपन किया तो फिर से वहां पे यंग मैन था. तीसरे दिन भी असिस्टेंट्स नहीं आए. ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट. अब क्या हुआ था, वो पूरा मतलब साफ सुथरा हो चुका था, उसने शायद शेव्ड भी कर लिया था और वॉश यानी कि बाथ, और वो नहा धो के आ गया था और अब वो अपने खुद के पैरों में खड़ा था. मतलब वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन अब हो चुका था. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself and today here was a faint color in his cheek. Faint यानी कि जो पिंकिश कलर होता है वो भी अब उसमें मतलब खून उसके वो पेल जो येलो कलर का फेस था वो थोड़ा सा पिंकिश होने लगा था. इसका मतलब अब वो काफी हद तक ठीक हो चुका है. I am well, he said joyously. अब joyously मतलब कि उसने खुश होकर बोला कि मैं ठीक हूँ डॉक्टर. सदाओ drew his kimono round with his weary body. अब क्या हुआ कि सदाओ ने जो किमोनो था, किमोनो के स्लीव्स होते हैं, उसको खुद के ऊपर ऐसे लपेट सा लिया था. ही कुड नॉट, ही डिसाइड सडनली टू गो थ्रू द अनदर नाइट. अब क्या हुआ कि अब जो सदाओ ने डिसाइड किया वो एक और रात बर्दाश्त नहीं कर सकता है. इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर द यंग मैन्स लाइफ. मतलब कि ऐसा नहीं था कि वो उस मैन की लाइफ को बचाना चाहता था, वो इसलिए था क्योंकि उसको बहुत रात था, वो ढंग से सोया नहीं था और अब ये उसके ऊपर बर्डन हो रहा था. स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेस, और उसकी वजह से उसको स्ट्रेस भी आ रहा था. यू आर वेल, सदाओ एग्रीड. अब सदाओ बोलता अच्छा ठीक है तुम वेल हो ना. ही लोअर हिज वॉइस. अब सदाओ जो है अपनी वॉइस को थोड़ा धीरे करते हुए बोलता है. यू आर सो वेल दैट आई थिंक if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Fortifying यानी कि पुटिंग सिक्योरिटी गार्ड एट प्लेस. मतलब कि वो उसको बोलता है कि तुम अब इतने वेल हो गए हो, इतने ठीक हो गए हो कि अगर मैं अपनी बोट तुम्हें दूं और उसमें कुछ खाना और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े दूं तो तुम यहाँ से निकलते हुए पास की ही आइलैंड में चले जाओगे जहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं होता, कोई भी सुपरविजन तुम पे नहीं रखेगा, तुम आराम से चले जाओगे. ऐसा वो उसको बोलता है. तो nobody lives on that because storm is submerged. अब वो बोलता है कि अब क्योंकि storm यानी कि तूफान आ रहा है, sink into sea यानी कि सी की तरफ ज्यादा आता है, इसलिए उस आइलैंड में कोई भी विजिट नहीं करता, तो तुम वहां पे तुम आराम से चले जाओगे. बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म्स. वो बोलते हैं कि स्टॉर्म्स के टाइम पे जो पानी है उसमें भूचाल टाइप का आता है, तो इस वजह से कोई नहीं आता. लेकिन अब वो सीजन नहीं है स्टॉर्म्स आने का, तो इसलिए लोग भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं. तो यू शुड लिव देयर अंटिल यू सो अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. और तुम्हें वहां तक कब तक रहना, जब तक तुम कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं देख लेते. जैसे तुम वो देखोगे तुम वहां से चले जाना और फिर वहां से अपनी कंट्री को चले जाना. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज वेरी मैनी फैथम्स डीप देयर. अब बोलते तुम वहां से मैंने तुम्हें उधर ही जाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि वहां के बाद अगर तुम किसी आइलैंड में जाओगे तो वहां से वाटर कुछ ज्यादा ही डीप होने लग जाता है. फैथम्स यानी कि अ यूनिट मेजरिंग ऑफ डेप्थ ऑफ द सी. फैथम्स यानी कि यूनिट होता है जो सी की डिस्टेंस को मेजर करने में यूज होता है. बोलते वहां से अगर तुम इतनी दूरी पे जाओगे तो वहां पे पानी गहरा हो जाएगा. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कंप्रेहेंडिंग. डू आई हैव टू ही आस्क्ड. तो बोलते हैं और तुम जो ये सब कह रहे हो मुझे करना होगा, ऐसे उसको पूछता है. आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली. बोलते कि हाँ मुझे लगता है तुम्हें अब करना पड़ेगा, अब तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से. ऐसे मैंने इनडायरेक्टली बोला कि तुम अब जाओ इधर से. ठीक है. इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर.
और बताओ ये किसी से छुपी नहीं है बात कि तुम इधर अब रह रहे हो, तो ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए खतरे की बात है, और उसको वहां से वो जाने के लिए कहता है। तो फिर जो मैन है, जो टॉम है, वो एग्री करता है। द यंग मैन नॉडेड एंड परफेक्टली कंप्रेंशन ओके दैट इज ही सेड सिंपली। उसने बोला ठीक है मैं चले जाऊंगा। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। अब सदाव ने पूरा दिन उसको नहीं देखा जब तक इवनिंग नहीं आ गई। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट एंड डाउन टू द शोर एंड इन ही पुट फूड एंड बॉटल वाटर। अब क्या हुआ कि जैसी इवनिंग हुई उसने अपना ड्रैग यानी कि पुल, अपना जो स्काउट बोट होती है, स्काउट बोट यानी बड़ी सी बोट निकाली, उसको घसीटते हुए वहां तक लाया और उसमें थोड़ा पानी और खाना डाला। अब वो बोलता है कि बाउट सीक्रेटेड ड्यूरिंग द डे, वो डे के टाइम पे उसको लाया था, लेकिन उसमें उसने डे के टाइम उसने नहीं बिठाया क्योंकि वहां पे खतरा रहता है थोड़ा सा। रात के टाइम पे कोई दिख नहीं जाता और मिस्ट हो जाती है तो किसी को कुछ दिख नहीं पाता, तो इसलिए इजी रहेगा कि रात में एस्केप करना उसका। ठीक है। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स ही हैड बाउट एट द पॉन शॉप। अब अपने घर की क्विल्ट्स तो देता नहीं, ब्लैंकेट्स देता नहीं, तो पॉन शॉप एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पे जैसे कि मनी के बिहाफ पे, जैसे कि मनी दो तो कुछ भी ले सकता है, तो वही वहां से वो कुछ क्विल्ट्स लाया था। अब वो अपनी घर की क्विल्ट्स नहीं ले सकता था कि बाय चांस अगर वहां पे किसी को पता चल जाता कि ये इनकी घर की क्विल्ट्स है यानी इन्होंने भगाया है, तो इसलिए वो बाहर से लाया ताकि लगे कि ये जो प्राइजनर आया वो भाई बाहर से आया है। ठीक है, सदाव के घर से नहीं आया, तो इसलिए वो बाहर से लाया। द बोट ही टाइड टू पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वॉज हाई, देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट फ्लैश लाइट। अब ये सब वो विदाउट फ्लैश लाइट कर रहा था क्योंकि मून की लाइट भी नहीं थी, मून की सनलाइट पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मून की लाइट भी नहीं थी, तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो सारा काम उसको अंधेरे में करना पड़ा। क्या कि उसमें खाना वाना रखना वगैरह वगैरह। देन ही कम टू द हाउस, ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क। और जब वो आया, वापस घर आया, तो उसने ऐसा एक्ट किया कि वो अभी अपने काम से वापस आया है। एंड सो हैना न्यू नथिंग, और हैना को भी कुछ नहीं पता था कि आज रात ऐसा ऐसा होने वाला है। यूमी वॉज देयर टुडे, आज जो थी यूमी आ रखी थी क्योंकि शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर दो शी वॉज सो मॉडर्न। अब क्या हुआ कि उसने बोला, किसने, यूमी ने बोला कि सर्व्ड हिज सपर, सपर यानी कि करा मॉडर्न, मॉडर्न यानी कि रिलेटिंग टू द प्रेजेंट रिसेंट टाइम्स, जबकि वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, मतलब कि हैना जो थी बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, लेकिन उसके बावजूद उसने सबसे पहले किसको रात का मील सर्व किया, सदाओ को सर्व किया, क्योंकि जैसे कि होता है ना जेंट्स पहले खाते हैं फिर वाइफ खाती है, तो उस टाइप की, भले ही वो मॉडर्न जमाने की थी पर उसने ऐसा करा। स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, हाँ एक वो बहुत ज्यादा मॉडर्न जमाने की थी, लेकिन उसके बावजूद जो हैना है वो अपने पति के साथ बैठकर एक टाइम पे नहीं खाती थी, पहले सदाओ को खाना देती थी फिर खुद खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साइन, शी मिसेस हिम टू, सो ही शी मिसेस हिम सो। अब यूमी जैसे रोते रोते थोड़ा सा बेबी के पास गई और उसको गले से लगा दिया, वो कहती मैंने इस बेबी को बहुत ज्यादा मिस करा। द सर्वेंट विल कम बैक एज सून द फॉरनर इज गॉन, सदाव सेड, सदाव ने बोला कि सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे जैसे ये जो फॉरनर है घर से चले जाएगा। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट to bed himself and checked carefully the American's temperature। अब क्या हुआ कि जब इससे पहले कि जो अमेरिकन है वो वहां से भागता, सदाव एक आखिरी बार उसके कमरे में गया और उसका सारा टेम्परेचर वगैरह मेजर करने लगा। द स्टेट ऑफ द बाउंड एंड हिज हर्ट एंड पल्सेस, सब कुछ उसने चेक किया, उसका चोट चेक करी, उसकी हर्ट रेट, उसकी पल्स रेट, सब कुछ चेक करी। द पल्स वर इरेगुलर बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। अब क्या हुआ कि जो पल्स थी वो थोड़ी सी इरेगुलर आई थी, और जो कि जायज बात थी क्योंकि वो अपने घर जा रहा था। बताओ कोई अपने घर से इतने सालों से दूर किसी दुश्मन के देश में जहाँ पे उसको मरने का खतरा है वहां पे रह रहा है, वहां से वो किसी सेफ जोन में जा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात होगी। तो उसी एक्साइटमेंट की वजह से उसके जो हाथ थे वो थोड़े से, पल्स रेट थोड़ी सी बिगड़ गई थी। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आई बर्न्ड, ओनली द स्कार्स ऑफ द नेक वर रेड। मतलब कि सब कुछ पूरा चकाचक था लेकिन उसके खाली स्कार्स ही चमक रहे थे और बाकी लिप्स वगैरह रेड थे। वो अपनी लिप्स को उसने टाइटली ऐसे मतलब कि अंदर सुकोड़ सा लिया था और उसकी आंखों में जाने की आग थी, मतलब कि अब इधर से मुझे निकलना है कैसे भी करके। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। उसने सदाव को बोला कि मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि तुम फिर से मेरी लाइफ बता रहे हो। तो सदाव बोलता है नॉट एट ऑल, इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। तो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो और अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, इसलिए तुम यहाँ से जाओ।
he had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. अब क्या हुआ, hesitated यानी थोड़ा झिझकना, तो उसको फ्लैशलाइट देने में थोड़ा सा झिझक रहा था, बट he had decided to give him it to him after all. लेकिन बाद में उसने डिसाइड कर लिया कि मैं उसको दे ही देता हूँ, ठीक है. It was a small one, his own. अब ये जो उसने फ्लैश लाइट दी थी वो सदाओ की थी. सर्जरी के वक्त जो वो यूज करता है ऊपर बांधने वाली, वही उसने उसको दी थी. Which he had used night when he was called. ठीक है. If your food runs out, अगर तुम्हारा runs out यानी कि खत्म हो जाता है, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है, या फिर before you catch a boat यानी बोट से जब तुम आइलैंड में जाओगे, मतलब कि तुम आइलैंड में गए और वहां पे तुम्हें कोरियन बोट नहीं मिली, ठीक है, कोरियन बोट नहीं मिली, तो तुम ये लाइट, और तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है तो तुम ये लाइट जला लेना, मैं तुम्हें और जो फूड होगा भिजवा दूंगा. सिग्नल मी 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. तो बोला तुम मुझे कैसे बताओगे, तो ये जो फ्लैश लाइट है ना, इसको 2 बार हवा में चलाना, पर तब मत चलाना दिन के टाइम पे चला रहे हो या रात, एकदम रात के टाइम पे चला रहे हो, तब जलाना जब सूरज ढल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर तुम जलाओगे तो तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा और आसानी से मेरे तक ये मैसेज पहुंच भी जाएगा. तो हॉरिजन यानी कि जब सूरज ढलने वाला होता है. हॉरिजन इज दैट लाइन, वो जो लाइन होती है, जैसे कि मान लो ये सी है, यहाँ पे पानी है, पानी, और यहाँ पे सूरज जो ऐसे ढल रहा है, ठीक है, ऐसे होता है ना. तो जब ऐसे ढलने वाली कंडीशन में होगा तो तब तुम यहाँ पे इस आइलैंड में बैठ के लाइट जलाना, तो मुझे दिख जाएगी और मैं तुम्हें और फूड भेज दूंगा. इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस. बोलता है कि अगर तुम सब कुछ ठीक है और तुम वहां पे पहुंच चुके हो तो मुझे बस एक सिग्नल देना. यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, यानी कच्ची, यानी कि फायर वुड बी सीन, अ फायर वुड बी सीन. मतलब वो बोलते हैं अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए बाय चांस, लेकिन तुम आसानी से वहां पे जो फिश है वो पकड़ के खा सकते हो, लेकिन तुम्हें वो कच्ची ही खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम आग जलाओगे तो वो आसानी से दिख जाएगा और तुम पकड़े जा सकते हो. ओके द यंग मैन ब्रीथ. यंग मैन ने एक गहरी सांस ली और उसने बोला ठीक है ठीक है. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde hair. अब क्या हेड, यानी कि अब क्या हुआ कि वो जापानीज की तरह लगे बाहर लोगों को देखने में, तो इसलिए उसने उसको जापानीज कपड़े पहना दिए, और सेकेंडली उसके जो येलोइश बाल थे उन पे काला कपड़ा पहनवा दिया, ताकि दूर से अगर उसको कोई देखे तो ऐसा लगे कोई जापानीज ही ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि उसकी ब्लॉन्ड, उसके हेयर इतने ज्यादा लाइट थे, क्योंकि दूर से ही देख के समझ में आ रहा था कि वो एक व्हाइट मैन था. नाउ सदाओ सेड, अब सदाओ कहता है नाउ, ऐसे बोलता है नाउ, ठीक है. द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook Sadao's hand warmly and then walked quietly well across the floor and down the step into the darkness of the garden. क्या होता है कि जो अमेरिकन होता है वो उसका हाथ पकड़ता है, उसको थैंक्स करते हुए, और वहां से चले जाता है, एकदम डार्क में, अंधेरे में गायब हो जाता है. वंस ट्वाइस सदाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड दिस वे. अब क्या हुआ कि सदाओ ने उसको बालकनी से देख रहा था, तो फिर वो देखते कि 1 से या 2 बारी उसकी लाइट जली, क्योंकि उसको अपना रास्ता देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो उसने लाइट जलाई थी. बट दैट वुड बी द सस्पेक्टेड यानी कि क्या बोलते हैं सस्पेक्टेड के लिए, कि डाउटफुल हो सकता है, मतलब कि कोई भी इस पे ज्यादा गौर नहीं करेगा, ठीक है. द नाइट ही स्लेप्ट यू से द मैन एस्केप द जनरल आस्क्ड फ्रेंडली. अब क्या हुआ कि उस रात जो ये था सदाओ था, वो बहुत बड़ी चैन की नींद सोया, और उसने जनरल टाकीमा को बताया कि वो भाग गया. उसने ये नहीं बताया कि मैंने उसको भगवाया है, उसने बोला कि वो भाग गया है. जनरल बोलते हैं कि यू सेड ही द मैन एस्केप्ड, तुम कह रहे हो कि वो भाग गया. द जनरल आस्क्ड फेंटली यानी कि बेहोशी के हालत में, ठीक है. He had been operated upon a week before, a emergency operation to which Sadao had been called in the night. तो बोलते हैं कि उसका ऑपरेशन, तो मैं ऑपरेशन मतलब कि जो जनरल टाकीमा ने सदाओ को फिर से चेकअप के लिए बुलाया था, क्योंकि उस ऑपरेशन का रिजल्ट देखने के लिए जो अभी 1 हफ्ते पहले सदाओ करके गया था. For 12 hours Sadao had not been sure the general would be alive, और उसने 12 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया था और वो श्योर नहीं था कि जनरल टाकीमा बचे रहेंगे या मर जाएंगे, लेकिन वो बच गए थे. अब क्या प्रॉब्लम हुई थी, द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि उनका जो गॉल ब्लैडर था, गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, वो ज्यादा इन्वॉल्व था उसमें, उस सर्जरी में. तो उसका खराब होना, इस मतलब कि
अगर उसको कुछ हो जाता गॉल ब्लैडर को तो उसका जीना मुश्किल हो सकता था जनरल टाकीमा का। तो इस वजह से वो खुद श्योर नहीं था और 12 घंटे लगातार उसने ऑपरेशन किया था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगिन टू ब्रीथ डीपली अगेन, हैंड टू डिमांड फूड। अब जो ओल्ड मैन था, जो जनरल टाकीमा था, अब वो थोड़ी सी डीप ब्रीथ लेने लगा था, जैसे कि वो भूखा हो, खाना मांग रहा हो। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असेसिन्स। अब सदाव इतना भी नहीं था कि वो असेसिन्स के बारे में पूछे, तो उसने कुछ पूछा भी नहीं। सो फार एज ही न्यू दैट हैड नेवर कम, क्योंकि उसको पता था असेसिन्स कभी आए ही नहीं थे। द सर्वेंट हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थ्रोली एंड हैड बर्न सल्फर in it get the whiteman smell out of it। सल्फर एक मेटल टाइप का होता है जिसको जलाया जाता है जब हमें कोई स्मेल मिटानी होती है। तो सर्वेंट वापस आ गए थे क्योंकि फॉरनर जो था वो भाग चुका था, और स्यूमी ने वो कमरा जो उसके पापा का कमरा था जहाँ पे वो रुका था उसको पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और सल्फर वहां पर जला दिया ताकि कोई स्मेल उस अमेरिकन मैन की उस कमरे में ना रह जाए। नो बडी सेड एनीथिंग, और किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस्ड बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्राइसेंथेमस, यानी कि खाली गार्डनर को थोड़ा सा बुरा लगा था कि वो उसके जो उसने क्राइसेंथेमस उगाए। क्राइसेंथेमस ये एक प्लांट का नाम होता है, एक फ्लावर का नाम होता है जो कि थोड़े से मुरझा, उसने एक लगाया था, कुछ ही बचे थे उसमें, ठीक है, बहुत सारे लगाए थे, कुछ ही बचे थे, इसलिए थोड़ा उसको बुरा लगा था, बाकी सब किसी ने कुछ नहीं कहा था। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वाज वेल इनफ टू स्पोकन अबाउट हिज द प्राइजनर। जब वो ऑपरेशन के लिए गया तो तब तो उसने देखा नहीं कि असिस्टेंट्स के बारे में पूछना सही है कि गलत, लेकिन जब उसने जनरल को देखा एक वीक के बाद कि हाँ अब ये बेटर फील कर रहा है, तो उसने प्राइजनर की सारी बात बता दी। यस एक्सीलेंसी ही स्केप्ड, सदाव नाउ सेड। अब उसने बोला कि हाँ वो भाग चुका है। द ही कॉस्ट सिग्निफाइज एंड दैट ही हैड नॉट सेड ऑल द माइट सेड बट was unwillingly to disturb the general further। अब बोलते कि अब वो आगे और जनरल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तो उसने ऐसे अनविलिंगली बोल दिया। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आईज सडनली, जैसे उसने सुना तो ओल्ड मैन उठ के बैठ गया, उसने अपनी आंखें खोल ली। दैट प्राइजनर ही सेड विद सम एनर्जी, अपनी एनर्जी के साथ उसने बोला वो अच्छा वो कैदी, वो देशद्रोही, सॉरी देशद्रोही कह रही हूँ, वो हमारा एनिमी। I not promise you I would kill him for you। तो बोलते क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसको मार दूंगा तुम्हारे लिए। You did excellency, सदाव said। सदाव ने कहा कि हाँ हाँ आपने किया था मुझे प्रॉमिस। Well the old man said to the tone of amazement, यानी कि शॉकिंग सरप्राइजिंगली। वो बोलते अच्छा अच्छा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। So I did but you see I was suffering a good deal। बोलते कि हाँ मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था पर तुम जानती हो मैं कितनी अभी कठिनाइयों से गुजरा हूँ, मुझे कितना प्रॉब्लम्स झेलने पड़े, मेरी हालत भी खराब थी। द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। तो बोलते कि और ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं खुद ही के बारे में सोच रहा था मेरी तबीयत को क्या हो गया है, क्या ऐसे कैसे हो गया है, क्यों हो गया है। तो इसलिए उस बीच में अपने बारे में सोचते सोचते मैं तुमसे किया हुआ प्रॉमिस भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मोमेंट। बोलते कि मैं जानता हूँ जनरल टाकीमा और मैं आपकी बात की दाद देता हूँ कि एटलीस्ट आपने मेरी प्रॉब्लम सुनी तो सही। It was certainly very careless of me। अब जनरल सेट खुद ही को बोलने लगा कि मैं कितना केयरलेस हूँ, मैंने एक उसको जाने दिया। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियटिज्म और डेडिकेशन ऑफ ड्यूटी। अब पर तुम जानते हो कि मेरे अंदर कोई देश भावना। अब यहाँ पे क्या है कि जनरल को लगता है कि उसकी गलती की वजह से वो जो था वो भाग गया, यानी जनरल की ड्यूटी बनती थी उसको भगाने की, उसको मारने की, लेकिन जनरल ने नहीं मारा। तो उसको ऐसा फील हो रहा था जनरल को कि ये सदाव ना सोचे कि मेरे अंदर कम देशभक्ति है, मैं अपने देश से प्यार नहीं करता। तो वैसे दिखा रहा था कि तुम जानते हो वो मैं अपने बारे में सोचता था तो मैं भूल गया था, है ना। वो पर तुम जानते हो ना कि मैं अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पेट्रियटिज्म हूँ। पेट्रियटिज्म मतलब अपने देश से प्यार करने वाला, लव फॉर कंट्री, ऐसे वो बोले। पर तुम जानते हो ना मैं कितना पेट्रियोटिक पर्सन हूँ। और वो बोलते कि डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, यानी कि फेलियर टू परफॉर्म एनी वन ड्यूटी। लेकिन या फिर मैंने कोई, तुम ऐसे सोचते हो कि मेरे अंदर कोई देशभक्ति की भावना कम हो चुकी है, या फिर मैंने कोई भी अपना ड्यूटी सही से नहीं निभाया, ऐसा तुम मेरे बारे में सोच रहे होगे, ऐसा वो उसको बोलता है। तो ही लुक्ड एंशियसली एट हिज डॉक्टर, और इस बात को कहने के बाद वो डॉक्टर को ध्यान से देखने लगता है। इफ द मैटर शुड कम आउट ऑफ द वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू। तो फिर सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव सेड। तो बोलते अगर मैटर तुम पे कभी उठता भी है वो तो तुम पे नहीं आएगा, ऐसा जनरल टाकीमा वादा करते हैं उससे। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी। तो फिर बोलते हैं कि आप शायद सही कह रहे हैं, ठीक है। ही सडनली कंप्रेहेंड द जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड।
पाम ऑफ हिज हैंड यानी कि अब जो सदाव ये नोटिस कर रहा था जनरल उसके हाथों में है, यानी कि वो क्योंकि जो जनरल था उसके लिए सदाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो सदाव कुछ भी उससे करवा सकता था। एंड दैट एज कॉन्सिक्वेंसेज ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ, और यही कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि रिजल्ट था कि जो सदाव था जिसने उसको बचाया, एनिमी को भगाया, उस केस में सारा इंजाम अगर लगता भी तो जनरल टाकीमा के ऊपर लगता है। सदाव इस मामले में बहुत ज्यादा सेफ था। I can swear to my loyalty, Excellency, he said, and our general or to the old general। तो बोलते हैं कि आप ये मत सोचिए कि मैं सोच रहा हूँ कि आप बहुत बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, अपने देश से प्यार नहीं करते, या फिर आपने कोई ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि आपकी लॉयल्टी जैसी और किसी की लॉयल्टी नहीं होगी। आपने बहुत अच्छा काम कराया था हमारे देश के लिए, ठीक है। एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, जील यानी कि गेट एनर्जी, ग्रेट एनर्जी, और अपने मतलब कि एनिमी के खिलाफ जो एक ग्रेट एनर्जी के साथ आपने वॉर किया था, उस सबको कौन ही भुला सकता है। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड। अब इतनी बातें सुन के जो जनरल होता है वो बोलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और अपनी आंखें बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें अवार्ड मिलेगा। बट सदाव सर्चिंग फॉर द स्पॉट ऑफ द ब्लैक इन द ट्विंकलिंग सी दैट नाइट। लेकिन उस रात क्या हुआ कि जो किसी रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोच रहा था, सदा उस पूरी रात वो स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विंक यानी कि वो जो फ्लैश लाइट थी जो उसने उसको दी थी उसको सर्च कर रहा था कि कहीं आई तो नहीं है, कहीं अभी आई तो नहीं, ऐसे से बार बार देख रहा था उस रात, लेकिन कुछ भी नहीं आए थे। देयर वाज नो प्रिक। प्रिक मतलब कि सबसे पहले स्टॉप स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट मतलब कि आइलैंड वेयर प्रिजनर वाज सेंट, वो वाला आइलैंड। और ट्विंकलिंग मतलब कि फ्लैश लाइट की ट्विंकलिंग, एट द टाइम ट्विंकलिंग यानी कि जब रात हो जाती है और तारे चमक रहे होते हैं, तो रात को उसने देखा था कि कहीं फ्लैश लाइट तो नहीं आई अभी, ठीक है। तो प्रिक्ड, प्रिक्ड मतलब कि क्या होता है, स्लाइटनेस्ट अमाउंट, स्लाइटनेस्ट अमाउंट है कि थोड़ी सी अमाउंट में, ठीक है। फिर आगे बोलता है इन द डस्ट, डस्ट यानी कि द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट के टाइम पे कि कहीं आई तो नहीं, अभी तो नहीं आई। पूरा दिन वो बस ये देखता रहा कि फ्लैश लाइट कब आएगी या फिर आएगी भी नहीं आएगी, तो वो पूरी रात वही देखता रहा, ठीक है। नो पूरी रात इन द सेंस की शाम तक। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे कोई भी नहीं था। हिज प्राइजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस, मतलब कि अब इसका कोई डाउट नहीं था कि वो कहीं होगा, कोई फ्लैश लाइट नहीं आई, इसका मतलब वो जा चुका है। फॉर ही हैड वॉर्न हिम टू वेट ओनली फॉर द कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने उसको बोला था कि जब तक कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं आ जाती तब तक मत जाना, तो वो चला ही गया होगा। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वेरेंडा गेजिंग आउट ऑफ द सी from whence the young man had come at other night। अब क्या होता है, अब फिर से उस बालकनी में सदाव बैठ के ये सोच रहा होता है कि वो कैसे उस रात उसको वो आदमी दिखा था उस दिन, ऐसे ही सोचते सोचते कैसे वेयर कहाँ पे उसको वो आदमी दिखा था, कैसे उसको इतने प्रॉब्लम झेलनी पड़ी उस आदमी की वजह से। एंड इन टू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन। और अब ये सोचते सोचते उस अमेरिकन के बारे, उस टॉम के बारे में सोचते सोचते उसके दिमाग में और भी ज्यादा अमेरिकन फेसेस आने लगते जिनको वो जानता था। द प्रोफेसर एट हुज हाउ ही हैड मेट हैना, उस प्रोफेसर के बारे में, उस अमेरिकन प्रोफेसर के बारे में वो सोच रहा था जिससे जहां पर वो हैना, जिनके घर पे वो हैना से पहली बार मिला था। और डल मैन, अब उनको रिफ्लेक्ट करते हुए बोल रहे कि वो मैन, उसके प्रोफेसर कैसे थे, एक डल मैन थे। एंड हिज वाइफ हैड बीन सिली टॉकेटिव वुमन, और उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, यानी और वो खुद के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा काइंड बिहेव करती थी। यानी कि कैसी थी उसके प्रोफेसर की वाइफ कि सामने तो बहुत टॉकेटिव और खुद के लिए महान, मतलब वो अपनी नजरों में खुद ही महान थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड ही रिमेंबर हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, अब उसको अपने एनाटॉमी यानी कि जो एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी के बारे में, उनके टीचर्स की याद आती है जिन्होंने उनको बताया था कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। बीन सो इंसिस्ट ऑफ मर्सी ऑफ द नाइफ, मर्सी ऑफ द नाइफ यानी कि यूजिंग अ सर्जिकल नाइफ, जो कि बहुत ज्यादा परफेक्टली सर्जिकल नाइफ यूज करते थे और बच्चों को सिखाते थे कैसे यूज करना, और एक सर्जन के लिए उसमें परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ द फैट स्लैटली लैंड लेडी, स्लैटनली यानी कि डर्टी, मतलब कि वो उस डर्टी लैंड लेडी जहां जिनके घर पे वो रहता था उनकी याद आई। ही हैड दैट ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द प्लेस टू लिव इन अमेरिका, अब बिकॉज ऑफ ही वॉज जैपनीज। अब होता है कि जब वो अमेरिका गया था सदाव, तो उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी एक ऐसी प्लेस लेने के लिए, एक ऐसा शेल्टर लेने के लिए। कोई भी उसको शेल्टर नहीं देता था क्योंकि वो जापानीज था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडाइज एंड इट हैड इवन बेटर, बेटर मतलब कि अनप्लीजेंट, ठीक है, टू लिव इन इट। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर
how he had despised मतलब कि hated the ignorant and dirty old woman who had at last consented to the house him her miserable home. miserable यानी कि बहुत ज्यादा पुअर होम. अब क्या होता था कि कोई भी उसको जगह नहीं दे रहा था, तो उस कंडीशन में इस लेडी ने उसको जगाती थी. नॉट ओनली कि मतलब कि कोई इसको ऐसे कंसर्न में किसी ने नहीं दी थी, उसका घर में कोई रह नहीं रहा था, तो बहुत खंडर जैसा घर था उसका, तो इसलिए उसने जापानीज को दिया था कि कहीं से पैसे आ रहे हैं तो क्या बुराई है. ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड इन द लास्ट नाइट नर्स्ड हिम. लेकिन अभी तक जो सदाव है वो उसका ग्रेटफुल है, क्योंकि जब वो बीमार था तो उसने उसकी देखभाल करी थी उस लैंड लेडी ने. थ्रो इन्फ्लुएंजा बट इट वॉज डिफिकल्ट. इन्फ्लुएंजा यानी कि वेन्यू इन्फ्लेक्शन, कि फॉर शी हैज नो लेस रिपल्सिव. यानी कि टेरिबल, मतलब कि ऐसी काइंडनेस, वो भी उसने देखभाल इसलिए नहीं करी थी कि बहुत ज्यादा काइंडनेस थी या फिर उसको कोई दया भावना आ गई थी, अपने मतलब के लिए उसने कुछ किया था. ठीक है. him repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful haggard faces of the prisoner, white and repulsive. Strange, he thought. I wonder why I could not kill him. और वो बोलते कि उसके साथ अमेरिकन ने इतना बुरा किया था सदाओं के साथ कि घर नहीं दिया था, उसको अकेले रहना पड़ा था, फिर उसको घर भी मिला तो इतना गंदा घर दिया. वहां पे उसकी एक दो उसका हाँ देखभाल करी थी, पर वो भी खाली अपने फायदे के लिए करी गई. ठीक है. फिर इतना सब कुछ उसने फेस किया एज अ जापानीज अमेरिका में. अब वो सोचते कि पता नहीं मुझसे क्यों, मतलब कि मैं क्यों उस वाइट मैन को उसके बावजूद नहीं मार पाया, क्योंकि वो था इतना अच्छा. तो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. तो अब एक बार हमने कल जो पढ़ा था उसकी समरी तो हमने दे दी, अब जो आज पढ़ा है उसकी समरी दे देती हूँ. क्या होता है कि दिन बीतते जाते हैं और सदाओं के लिए वो जो आदमी है उसका होना इज वेरी मच हेडेक. सर्वेंट सारे भाग जाते हैं क्योंकि काम नहीं हुआ होता है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है. वो समझ जाती है सुबह कोई काम नहीं हो रखा, तो सर्वेंट सारे चले जाते हैं. अब सर्वेंट चले जाते हैं तो यूमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है. गार्डनर और कुक दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो बचपन जब सदाव छोटा था तब से वो उनके यहाँ काम कर रहे थे. सब कुछ हो जाता है. ठीक है. अब क्या होता है हैना उसको बाय बोलती है, तो यूमी वापस उनके पास आती है और बोलती है अगर बच्चों को मेरी याद आए तो मेरे पास छोड़ जाना. लेकिन हैना उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन मनी मन वो सोच रही होती है कि अगर मेरा बच्चा रोएगा भी तभी मैं उसके पास नहीं उसको भेजूंगी. फिर घर आती है, सारा काम करती है, जो सदा होता है बच्चे संभालता है. और जब ऐसी वो एक दिन काम कर रही होती है तो मैसेंजर उसके घर आता है. तो मैसेंजर आता है तो उसको देख के उसकी हालत पतली हो जाती है हैना की. वो जाती है सदाओं के पास, कुछ बोल नहीं पाती, इशारे के जरिए बताती है कि मैसेंजर आया है. सदाओ जाता है उस मैसेंजर को मिले. मैसेंजर उसको बताया कि जनरल टाकीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, आपको आज रात उनको देखने आना पड़ेगा. इतना सुन के हैना थोड़ा रिलैक्स फील करती है. फिर जनरल के घर जाता है सदाओ, और सदाओ बोलते हैं कि मुझे आज कुछ करने में तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे लिए मुझे इस इंसान को ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा. उस दिन वो जनरल के घर जाता है, जनरल को सारी बात बताता है. जनरल बोलता है कि मैं असिस्टेंस भेजूंगा, लेकिन 2-4 दिन हो जाते हैं, असिस्टेंस आते नहीं है. तो फिर सदाओ डिसाइड करता है कि जो हमारा ये है टॉम है, इसको भगवाना ही सही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है सदाओ उसके रहने से. तो उसको भिजवा देता है. उसके लिए वो क्या करता है, सबसे पहले बोट अरेंज करता है. बोट में कुछ क्विल्स अपने घर के नहीं बाहर से लाए हुए क्विल्स लेता है, ताकि अगर वो बाई चांस पकड़ा भी जाए तो नाम सदाओ के ऊपर ना आए. और फिर वो कुछ क्विल्स के बाद उसको करता है, टेम्परेचर चेक करता है. घर आके उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करने के बाद वो उसको बोल रहा है यू आर रेडी. थोड़ी पल्स रेट में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं इरेगुलर होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है. उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करता है, उसको किमोनो पहनाता है, उसके बालों पे ब्लैक कलर का स्कार्फ बांध देता है, उसको भिजवा देता है. उसको समझाता है कि ये फ्लैश लाइट तुम्हें दे रहा हूँ, तो मैं इसे एक बार ही जलानी है अगर तुम अभी पहुंच जाओगे, और 2 बार ही जलानी है अगर तुम्हारा फूड खत्म हो जाएगा. लेकिन याद रखना रात के टाइम पे मत जलाना और एकदम सुबह भी मत जलाना, क्योंकि सब देख लेंगे. जब शाम टाइप की होती है ना, जब सन सेट होने वाला होता है, तो उसके बीच में जलाना. तो वो हाँ बोलता है, फिर वहां से वो चले जाता है. उसका हाँ थैंक यू करके वो चले जाता है वहां से. 1-2 बार लाइट जलती है, क्योंकि उसको अपना वेव देखना होता है, लेकिन इतना कुछ मैटर नहीं करता उस बारे में. तो फिर वो चले जाता है उधर. तो फिर जनरल को बताता है. जनरल का 1 हफ्ते पहले ऑपरेशन होता है. ऑपरेशन करने के बाद वो बहुत 12 घंटे का ऑपरेशन होता है. जनरल का ऑपरेशन करता है तो वो कुछ बात नहीं करते, क्योंकि अभी जनरल की हालत ठीक नहीं होती. तो फिर 1 हफ्ते बाद वो बताते हैं कि हाँ वो भाग गया. तो जनरल बोलता है कि अच्छा वो भाग गया, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था क्या मैं तुम उनको वो मरवा दूंगा. तो बोलते कि हाँ सर आपने प्रॉमिस किया था. वो बोलते कि सॉरी मैं अपने बारे में ही सोचने लग गया था कि मेरा ऐसा हो जाएगा मेरा वैसा हो जाएगा, तो मैं तुम्हारा प्रॉमिस तुमसे किया हुआ प्रॉमिस भूल गया. तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ा नहीं उतरा,
और मेरे अंदर देशभक्ति की भावना कम हो गई है। तो सदाव बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तो बहुत लॉयल है, आपने जो हमारी कंट्री लेके आए वो शायद अभी तक किसी ने भी नहीं किया। ऐसे वो सदाव बोलने लग जाता है और सदाव ये फील करता है कि जनरल है वो उन्हीं के हाथों के इशारे पे चल रहा है, उंगलियों के इशारे पे चल रहा है। क्योंकि अब क्या है कि अगर वो पता चलता है कि प्राइजनर सदाव के घर में रुका था, गलती से आया था और वहां से भाग गया, तो नाम जनरल का ही पड़ना है। क्योंकि सदाव ने जनरल को बात बताई थी, उसके बावजूद जनरल ने असिस्टेंट्स नहीं भेजे और अब वो भाग गया, तो सदाव तो पूरी तरफ से सेफ था। अब क्या होता है, उस रात जो वो बोलते हैं कि नहीं सर आप बहुत अच्छे, ऐसे वैसे उनको पटाते हैं। तो फिर जनरल भी बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन उस रात सदाव जो है वो बाहर देखता है बालकनी से, उसको कोई फ्लैश लाइट नहीं दिखती, तो उसको वो कंक्लूजन पे आता है कि वो चला गया अपने घर। कौन? टॉम। अब क्या होता है कि वो बाद में सोचने लगता है कि जब वो अमेरिका गया था तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, लेकिन क्यों उतनी सारी प्रॉमिस करने के बाद क्यों वो उस प्राइजनर को, उस टॉम को, उस अमेरिकन प्राइजनर को क्यों मार नहीं पाया, क्यों उसने उसकी मदद करी, वो अभी तक नहीं जान पाया। क्या था उसके अंदर जो उसकी वो मदद नहीं कर पाया? लगता है उसके नसीब में बचना ही लिखा था। चलिए अब कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। समरी हमने आपको करवा दी, वर्ड मीनिंग भी हमने आपको करवा दी, दो चीजें हो गई है। अब एक चीज बची है जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो एकदम चैप्टर की स्टार्टिंग में चलते हैं। तो जहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, आप अपनी बुक खोल लीजिए, मैं भी खोल देती हूँ क्योंकि आपको पता ही है यहाँ इस वाली पीडीएफ में कुछ अजीब अजीब लिखा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। तो आपका जो फर्स्ट पेज है एनिमे का वो खोलते हैं। क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अपने बुक में, हु वॉज डॉक्टर सदाओ, वेयर वॉज हिज हाउस। तो डॉक्टर सदाओ कौन था? तो डॉक्टर सदाओ का जो पहले डॉक्टर सदाओ एक डॉक्टर था, एक बहुत ही स्पेशलिस्ट सर्जन था विद एन साइंटिस्ट, जो कि बाउंड की क्योरिंग पे रिसर्च कर रहा था और जनरल टाकीमा का इलाज कर रहा था। उसका हाउस जो था आइलैंड के कोस्ट पर था। कुकीज हाउस भी लिख सकते हो, वॉज बिल्ड ऑन द स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। जो पहली लाइन है आपकी, ये जो है ना, ये इसका आंसर बन सकता है, ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले पेज पे होगा, पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हैं। विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ द हार्बरिंग एन एनिमी। क्या डॉक्टर सदाओ जो है वो जेल चले जाएगा? तो क्या वो गया था जेल? नहीं गया था, क्योंकि उसने सारी चीजें हैंडल करी थी। ठीक है, ये सारे चैप्टर के बीच में क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा, क्या वो जेल चले जाएगा? ठीक है, यही चीजें रीड टू फाइंड आउट। वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कुछ, इससे आते तो बहुत ही रेयरली क्वेश्चन है, पर डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन है, विल हैना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हिमसेल्फ। तो हाँ, उसने वॉश करा था खुद ही। आगे चलते हैं, ये रहा पेज नंबर 35 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, वट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। क्या करा था? उसको भगवा दिया गया था, इनडायरेक्टली, सीधा सीधा बताया। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एनिमी। ये वापस क्यों आया? क्या अब फिर इसको जेल हो जाएगी? नहीं हुई जेल। आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वट विल डॉक्टर सदाओ, पेज नंबर 43, हाँ, वट विल डॉक्टर सदाओ डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। क्या करा था? भिगवा दिया था, मतलब भगवा दिया था, भिगवा दिया, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, भगवा दिया था अपने घर से। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से आते हैं क्वेश्चंस, which are in text questions, back questions. हाँ, there are moments in the life when we have to make hard choices between our roles as private individual and as citizen with a sense of nation loyalty. Discuss with reference of the story you have just read. तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि yes, in the life we come through the several choices and it is very hard to choose between the loyalty of the as an citizen or loyalty as in our profession. So as thou did was better, as thou do choose his profession life, but he also Sada also expressed the loyalty
as a good citizen by informing all the things to the general Takima. यानी सदाओ ने जो थी अपनी सारी चीज, उसने दोनों का फर्ज निभाया, एज अ गुड सिटीजन भी उसने फर्ज निभाया, एज अ गुड डॉक्टर भी उसने फर्ज निभाया। एज अ गुड डॉक्टर आपका फर्ज क्या बनता है कि आपके सामने कोई भी उसकी मदद करो, तो उसने मदद करी, उसकी मदद करी, उसके बाद उसका ख्याल भी रखा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग सदाओ को उसको भगवान नहीं चाहिए था, मतलब कि जनरल टाकीमा अभी भी ठीक हो गए थे वापस, तो उसको तब तक का शायद वेट कर लेना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। बट हाँ, मुझे ये भी पता है ये बहुत ज्यादा इजी नहीं होता, क्योंकि वो प्राइजनर है, उसको भगाना इज नॉट गुड, ठीक है। मतलब कि अगर तुम इमेजिन करो अभी कि पाकिस्तान के लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तुम्हारे घर के आगे पाकिस्तान का कोई आदमी आ जाता है, तो तुम एक बार सोच के देखो, तुम डॉक्टर हो तो तुम एज ए डॉक्टर उसको ट्रीट तो कर लोगे, तो फिर बाद में तुम्हें इन्फॉर्म करके उसको भेज देना चाहिए। अगर जनरल टाकीमा नहीं तो कोई और ही सही, ठीक है ना, ऐसा करना चाहिए था। बट उसने हाँ उसने किया, इन्फॉर्म किया, उसने उसका अपना देश का एज ए लॉयल्टी निभाई, ठीक है, और अपने प्रोफेशन की भी लॉयल्टी निभाई, दोनों में उसने किया। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि उसने उसको एट दी लास्ट भगवा दिया, विच वॉज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू वॉज नॉट गुड, शायद मेरे इसलिए क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं ना समझू इस बात को। बट चैप्टर ये है तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर इट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो उसको मार भी नहीं सकता था, क्योंकि उसी ने उसको बचाया। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं कि डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, ठीक है, हाँ कंपेल्ड हुआ, ठीक है। वट मेड द हैना हिज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम इन द फेस ऑफ ओपन डिफरेंट एंड डोमेस्टिक स्टाफ, ठीक है। तो देखो, डॉक्टर सदाव उस एनिमी की इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि वो डॉक्टर है, बट जो हैना है वो क्यों इतना सिंपैथेटिक फील कर रही है उस फेस के लिए, उस अमेरिकन फेस के लिए? तो अकॉर्डिंग टू मी जो हैना है शी इज अ गुड वाइफ, सो जो उसके हस्बैंड जो कर रहे हैं उसमें उसको साथ देना वो उसका फर्ज है। अब वुमेन का एक नेचर ऐसा होता है कि अगर वो उसके एनिमे को भी देखेगी, था तो 17 साल का छोटा सा बच्चा है ना, था तो 17 साल का छोटा सा बच्चा, अब उस बच्चे के साथ इतना क्रूल किया गया है जबकि उसने कुछ किया था, उसने किसी जापानीज को कोई बिगाड़ा था, किसी को मारा था, वो एक सेलर था जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन देता है बोट्स को, बस वही था वो, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो इसलिए अन्ना को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि इस वॉर के चक्कर में ऐसे बच्चों को भी मरना वो होना पड़ रहा है। भाई वॉर के चक्कर में हर किसी का नुकसान होता है, तो उस वॉर के चक्कर में 17 साल के बच्चे को भी इतनी इतनी ज्यादा चोटें आई है, इतना मारना पड़ रहा है। और फिर उसको ये भी लग रहा था कि जो जनरल टाकीमा है जो अपनी वाइफ को मार सकता है, उसने क्या हाल किया होगा इसका, ठीक है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द reluctance of the soldier to leave the shelter of the doctor's home, even when he knew he couldn't stay there without risk to the doctor and himself? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भाई सारे आंसर मैं बताऊंगी तो आपका क्यों है, आपके पेपर आने वाले हैं, आप भी बताइए। What explain the attitude of the general in the matter of the enemy soldier? क्या जनरल का एटीट्यूड एक्सप्रेस करता है? जनरल का एटीट्यूड तो फुल ऐसा था कि भाई सारी दुनिया जाए बाहर में, मुझे खाली खुद से मतलब है, क्योंकि उसको ये मतलब था कि जब तक सदाम मेरे साथ है मैं जिंदा रहूंगा, मेरे जिंदा रहना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसलिए उसने एनिमी सोल्जर के अपने सोचने के चक्कर में उसकी तरफ भी कोई इतना खास ध्यान नहीं दिया, ऐसे उसको कुछ बोला भी नहीं। वॉज इट ह्यूमन कंसिडर लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी? यस, हाँ, उसको खाली खुद ही से मतलब है, तो उसमें नेशनल लॉयल्टी इतनी है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। डायलेक्शंस ऑफ ड्यूटी और सिंपली सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन? यस, उसके अंदर खाली खुद का ही है, खुद के बारे में ही है वो, और किसी बारे में नहीं सोचता, सेल्फ एम्प्लॉयड वो है, वो सेल्फिश आदमी है, ठीक है। वाइल हेट्रेड अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द एनिमी रेस इज जस्टिफिकेबल स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम्स, व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज अबव अ नैरो प्रेजुडिस? तो ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 3 क्वेश्चंस बचे हैं, मुझे देखने दो, और नीचे क्वेश्चंस है, क्या हो गया, नहीं खत्म हो गया पेज, अच्छा ठीक है, 2 क्वेश्चंस और है। Does the story remind the birth of A.J. Cornyn and read the respondents? ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे भाई, अब ऐसे बाहर का क्यों रीड करें हम लोग। Is there any film you have seen on the novel you have? ये भी 2 ऐसी क्वेश्चंस है, ये तो पूछे नहीं जाएंगे, क्या जनरल ये है चैप्टर से रिलेटेड, बाकी सारे बाहर के क्वेश्चन है तो ये पूछे जाते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे आपको बता दिए, बस ये 2 मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऑल द बेस्ट
आज मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूंगी। मैंने वैसे जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ की कर दी है अपलोड, और मैंने ये जो बाकी की वीडियो थी एनिमे की बाहर की वो भी बना के रखी थी, बट मैंने अपलोड नहीं करी थी, पहले की बनी हुई है तो मैं वो अपलोड कर दूंगी। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि मेरे को ये था पहले मैं एनिमे कंप्लीट करवा देती हूँ, बड़ा चैप्टर है, कंप्लीट हो जाए एक बार 2 पार्ट्स में, फिर आराम से अपना बाकी के चैप्टर करेंगे। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम गाइस, एंड अच्छे से करना, फोड़ के आ जाना। बाय बाय।